Okay, I forgot it, but I'll just do it right now. So let me explain you what we try to do. Let me explain you that. ओके। जैसे ही किसी भी रीजन से आपको बॉडी में ये सेंसेशन आने शुरू होते हैं, तो आपका माइंड बोलता है कि शायद मुझे ओसीडी हो रहा है। हम्म। And once that mind reads that signal, right? For example, 911 और कोड रेड, कोड रेड बोला, वैसे ही कोड रेड हुआ, वैसे ही माइंड उसको परसीव करने लगता है। फिर द माइंड स्टार्ट्स सर्चिंग फॉर थिंग्स फ्रॉम द एनवायरमेंट that can increase this particular thing. यस। So that heartbeat is going on, and that little bit वो पेट में गुड़गुड़ होना वो थोड़ा हो रहा है, और उसके साथ ही थोड़ा सा आपका बॉडी टेंस हो जाता है थोड़ा सा। और फिर अभी वो चल रहा होता है, और उसमें फिर अगर कोई भी साउंड आता है या कोई भी तरह का डिस्टरबेंस आता है, तो बॉडी उससे एसोसिएट हो जाता है। दिस इज हम्म। हाउ ओसीडी, द ट्रिगर्स ऑफ ओसीडी गेट क्रिएटेड। यस। But if you relax your heart, if you think you are on a holiday on a beach, if you think you are on a beach, you are on a holiday with your family, somewhere in a resort, कहीं रिसोर्ट पे हो, कहीं पे बीच पे हो, कहीं पे घूमने गए हो, आराम से आप सैंड के पास लेटे हुए हो, बढ़िया ठंडी हवा चल रही है, और बढ़िया वेव्स की आवाज आ रही है, या स्विमिंग पूल में है तो पूल की आवाज आ रही है, बच्चों के खेलने की आवाज आ रही है, चिड़ियाओं की, पक्षियों के बोलने की थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही है। So when you, even if you imagine this, your body says that you are in a relaxed mode. You are in an environment which is relaxed. हम्म। So there is nothing to worry in this environment, right? तो दिस थिंग आई ट्राई टू डू अ लॉट। उस समय क्या होता है कि वो 50-50 होने लग जाता है, थोड़ा इधर Because थोड़ा उधर। you have not intensified this relaxation with your body. अब आपको पता है ट्रिगर बनाने का सबसे पहला तरीका ये होता है कि उस स्टेट को इंटेंसिफाई करना है। आज मैं इंटेंसिफाई नहीं कर पाया क्योंकि मेरा थ्रोट मेरा साथ नहीं दे रहा था। That will get better by next week. So I'll give you one more trigger for this, one more anchor for this. I'll create one more positive anchor for this next week. जिससे मैं आपके, now when we are working over here, I wanted to do specifically for you, specifically for your problem. That is why we'll do it here. यस। ग्रुप ग्रुप सेशंस में सब लोग इंडिविजुअली, मतलब वो कहते हैं कि आप सोचो वो प्रॉब्लम का जो आपको परेशान कर रही है, फिर वो जनरल ट्रिगर क्रिएट कराते हैं। वो जनरल ट्रिगर इतना इफेक्टिव नहीं होता। तो नेक्स्ट वीक जब, आई होप मेरा साउंड नेक्स्ट वीक तक और बेटर हो जाएगा, अभी तो थोड़ा निकलने लगा है। सो नेक्स्ट वीक आई रिपीट दिस विद अ लिटिल बिट ऑफ बैकग्राउंड म्यूजिक, सो वी विल क्रिएट दैट म्यूजिक पीस ऑल्सो, राइट? नहीं तो सर, सो एक यू एक बिकम मोर एक रिलैक्स विद दिस। एक हेल्प कर सकते हैं सर कि आप जी। ड्यूरिंग द वीक वेन एवर यू आर फीलिंग बेटर, तो एक थोड़ा सा रिकॉर्डिंग करके मुझे भेज दीजिए इन योर साउंड। या मैं बट प्ले। इट्स बेटर इफ यू डू इट इन द सेशन, ओके। क्योंकि वो, अच्छा, मेरा मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि आई एम रियली नॉट ग्रेट इन रिकॉर्डिंग वीडियोस और रिकॉर्डिंग ऑडियोस। मैंने किया सब कुछ है, पर जब मैं आपके सामने बैठ के और जब आपसे कर रहा होता हूँ ना, तो हम्म। उसका जो इम्पैक्ट है ना, दैट इज नेक्स्ट ओके। लेवल। ठीक है सर। क्योंकि अभी मैं जोन में होता हूँ, उस समय मुझे जोन क्रिएट करना पड़ता है। सो आई एम इमेजिनिंग दैट आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल हु आर एंजॉयिंग दिस विजुअलाइजेशन। इट डजंट गिव दैट इम्पैक्ट व्हाट व्हेन वी आर सिटिंग टुगेदर एंड डूइंग इट, राइट। because here your sensations and your vibes are giving me feedback that how far we are going into that. हम्म। और आज मुझे ही लगा कि मैं आपको उस लेवल तक नहीं ले जा पाया जिस लेवल तक मुझे ले जाना था, क्योंकि मेरी ही आवाज साथ नहीं दे रही थी। इट चलिए। इट इट नीड्स अ लिटिल बिट ऑफ साउंड मॉड्यूलेशन व्हेन वी आर डूइंग दिस। सो so let us come back. We'll do it, don't worry. Just one more week and next week we'll record it for sure. और मैं उसका अलग से ही आपको ऑडियो भेज दूंगा,
सो डेली यू कैन प्रैक्टिस इट वेन एवर यू नीड टू। हाँ, तो होता क्या है ना कि जब मैं रिकॉर्डेड ऑडियो भी, मैं ऐसे ऐसे ही टोल्ड यू राइट कि ओके देयर टेक इज अ डीप सम, ब्रीथ, टेक अ डीप ब्रीथ, टेक अ डीप, रिलैक्स योर शोल्डर्स, इट्स ओके, इट्स ओके। See, the more you explain why something is not working, the more you are relating to it logically. So don't explain why it is not working. It's okay if it is not working. कीप ट्राइंग राइट। ट्राइंग तो चलो ठीक है, ट्राइंग वाला आपको करा है कि नहीं करा है पता नहीं है, अभी करवा देता हूँ। आपके पास पानी की बोतल है, हाँ, प्लीज ट्राई लिफ्टिंग इट अप। ट्राई लिफ्टिंग इट अप, या। आई सेड ट्राई, डोंट लिफ्ट इट अप। सी इफ इट डजंट हैपन, डोंट ब्रेक योर हैंड्स विद दैट, सिंपल। डोंट नाउ पीपल, वो लोग क्या बोलते हैं, मेडिटेशन होगा आप कोशिश कीजिए, मेडिटेशन होगा आप कोशिश कीजिए, मेडिट देयर इज नथिंग लाइक मेडिटेशन होगा। या तो मेडिटेशन, या तो आप मेडिटेटिव होते हो या तो आप नहीं हो सकते। दो ही चीज हो सकती है। हाँ, लेकिन फॉर मी द एक्सपीरियंस इज कि वो धीरे धीरे पहले से इम्प्रूव हुआ है। इफ आई वुड हैव इवन नॉट डन दैट, ठीक है, फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू दिस राइट। आपने इनिशियली आपके पहले वीक के सेशन में बोला था कि मेडिटेशन छोड़ देना, ओके। हुआ क्या कि मैंने मेडिटेशन छोड़ दिया, और उसके उसी वीक के दौरान क्या होने लग गया कि और ज्यादा मेरा जस्ट माइंड वेट, वेवर। कीप योर स्पाइन स्ट्रेट, सिर को थोड़ा सा ऊपर ले जाइए, चिन को थोड़ा सा ऊपर कीजिए, पहली और उंगली और अंगूठे को टच कीजिए, पहले उंगली अंगूठे को टच कीजिए, नीचे रख दीजिए आराम से, palms facing towards the sky, take a deep breath, कंटिन्यू, जो भी आप बोल रहे थे बोलिए। सब दिस इज मेडिटेशन। Meditation is not sitting for hours trying not to think anything. It's not meditation. Meditation is when a particular train of thoughts is going on, we just need to stop that train of thoughts, breaking the pattern, breaking, breaking. See, because now, now please understand, sir. Please understand. ये भी टोनी रॉबिन्सन बुक में भी लिखा है, वो अपने सेशन में करवाता भी है। मैं आपको भी 1 मिनट करवा देता हूं। आप जहां भी रूम में बैठे हैं, अपने आसपास ग्रीन कलर की चीजों को देखिए। नाउ विदाउट गिविंग अ सेकंड थॉट, नेम वन थिंग दैट इज रेड, तुरंत। एप्पल। बहुत टाइम लगा फिर भी। टाइम लगा। योर माइंड गोज, एनर्जी फ्लोज वेयर फोकस गोज, टोनी हम्म। रॉबिन्स का टिपिकल यस। डायलॉग है। यस। एनर्जी फ्लोज वेयर फोकस गोज। इफ यू हाँ, आर सेइंग योर माइंड, आशीष सर ने मेडिटेशन छोड़ने का बोला, मेडिटेशन छोड़ दिया, अब मैं मेडिटेशन छोड़ दिया, मैंने तो क्या क्या हो रहा है मेरे साथ, देयर विल बी अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ थिंग्स। उस समय क्या होने लग गया कि somehow maybe mind is doing that activity डोंट right। डोंट डोंट, इट्स ओके। लेकिन मैं फिर से आपको समझा देता हूँ, वो कॉन्सेप्ट फिर से समझा देता हूँ। मेडिटेट when you don't have to put an effort in meditating. Meditate is something that needs to be effortless. If you are putting effort in meditating, now how simple is meditation? Let me demonstrate one more time for you. स्पाइन सीधी कीजिए, सिर ऊपर कीजिए, पहली उंगली और अंगूठे को टच कीजिए, पाम्स को आकाश की तरफ ले जाइए, टेक टेक अ डीप ब्रीथ,
Whenever you start getting thoughts, open your eyes again. अगर आप हर आधे घंटे में 30 सेकेंड्स ये प्रोसेस कर सकते हो तो आपका मेडिटेशन वैसे ही हो जाएगा। एग्जैक्टली, आई ट्राई डूइंग दिस। कई बार, बहुत बार ऐसा करता हूँ तो थोड़ा बेटर लगता है। हर आधे घंटे में 30 सेकेंड। इसको डीपन करना है तो एक और प्रोसेस है, मैं इसका थोड़ा सा डीपन वर्जन आपको बता देता हूँ। ओके, थोड़ा सा डीपन वर्जन बता देता हूँ। ये मेरा खुद का ही है। ये मैं मेरे कोचेस को बहुत कराता हूँ, हालांकि कोई कोच मेरे साथ जुड़ने के बाद जब मैं उनको छोड़ देता हूँ अपनी अपनी लाइफ में तो वो नहीं करते, इसलिए वो सफर करते रहते हैं। आप अपने कोच को कराते हैं? मैंने कोचेस, मेरे अंडर कोच भी ट्रेन होते हैं ना, आई ट्रेन कोचेस ऑल्सो एक्चुअली। और ट्रेन द ट्रेनर जैसे? हाँ नहीं, ट्रेन ओके। द ट्रेनर जैसा नहीं करवाता हूँ मैं, सॉरी। मैं बहुत बेसिक आदमी हूँ, बहुत प्रेम से हंसते खेलते करवाता हूँ। अब जैसे मैं आपको भी एक दोनों तरफ की ट्रेनिंग दे रहा हूँ, म्यूचुअल ट्रेनिंग, right? So when you learn these things from me, and when you have a client in front of you, what I'm teaching you right now with all the small small nitty gritties, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया कि हाउ डू यू थिंक फ्रॉम योर हार्ट, कि जब भी कोई थॉट दिमाग में आता है, अगर उसको सोच के हार्ट की धड़कन बढ़ने लगती है, हम्म। राइट, सो दैट थॉट इज अ थॉट दैट इज टेकिंग अटेंशन फ्रॉम यू। अगर हम्म। कोई ऐसा थॉट आता है जो आपको अच्छा फीलिंग देता है, तो जैसे ही अच्छा थॉट आया तो आपका हार्ट की जो धड़कन है वो रिलैक्स होने लगती है। जैसे हम्म। अगर हमने सोचा कि हम बीच पे पड़े हुए हैं, सनशाइन है, देयर इज अ विंड अराउंड, एंड यू आर रिलैक्स्ड, ऑटोमेटिकली द हार्ट बीट स्टार्ट्स गोइंग डाउन, इट सिमर्स डाउन, हम्म। राइट। बट व्हेन यू आर थिंकिंग समथिंग सीरियस अबाउट, यू वांट टू टेक अ डिसीजन जो कि एक क्रूशियल डिसीजन है, राइट, अगर वो डिसीजन लेते समय आपका हार्ट रिलैक्स्ड है तो वो आपका डिसीजन जो है वो बिल्कुल ट्रू है। अगर कोई डिसीजन लेते समय आपके हार्ट में पेल्पिटेशन हो रहे हैं, पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो रही है, हम्म। right, that means the decision you are taking it forcefully, it is not an informed decision. So this is how you think from your heart. और ये क्यों होता है? देर आर टू सिस्टम्स, सिंपेथेटिक सिस्टम एंड पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम, वो इसको एक्टिवेट करते हैं, ये हमको पता है, right? So why I am teaching you everything with all the nitty gritties, because when there will be a time that a client is sitting in front of you and the client demands information from you, यहाँ पे मैं आपको वो इंफॉर्मेशन दूंगा जो इंफॉर्मेशन आप मुझसे डिमांड कर रहे होगे। आज हम जैसे कि काम कर रहे हैं कि आशीष सर, कोई परसीव्ड ट्रिगर नहीं होता लेकिन फिर भी मुझे ये फीलिंग्स आती है। सो हम्म। व्हाट वी आर डूइंग थ्रू आउट दिस सेशन इज वी आर ट्राइंग टू वर्क ऑन those triggers which are not perceived or noted in your conscious mind. They are just acting somewhere. Now, it can be a हम्म। trigger of monotony. It can be a trigger of routine work. It can be some news. अब देखो, आप सिंपल एक न्यूज मिल गई कि फलाने आदमी के घर से इतने करोड़ पैसे निकले। अब आप सोचते हो साला यार फालतू सा आदमी है, उसके घर में 236 करोड़ रुपए निकले, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, सारा दिन काम करता हूँ, साला मेरे घर में तो 1 करोड़ रुपया महीने का नहीं आता। See, the subconscious mind just creates that. You don't have to think over it. हम्म। Now again this, अगर इसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मैच करें, तो बाहर तो आप बोल रहे हो कि नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज वर्किंग फॉर मी, एवरीथिंग इज गुड फॉर मी, मनी इज कमिंग फॉर मी। और जैसे ही आप देखते हो किसी को कि कोई बड़ी मर्सिडीज गाड़ी लेकर के निकला, या कोई बड़ी सी चीज में निकला, या कोई ऐसी चीज में निकला जो आपको एस्पायर है, बाहर से तो आप बोलते हो मेरे को मर्सिडीज की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कल आपको कोई मर्सिडीज गिफ्ट करे तो आप डेफिनेटली ले लोगे। अंदर तो इच्छा है कि नहीं यार, अगर इतना पैसा होता तो मैं मर्सिडीज लेके जरूर घूमता। ये शेडो साइड है आपकी। हम्म। बाहर तो हमको मर्सिडीज की जरूरत नहीं है, बाहर तो अपने पास आल्टो होगी तो भी अपन खुश है। सी आर यू अंडरस्टैंडिंग हाउ थिंग्स आर गेटिंग कनेक्टेड डीपर इनसाइड? या। तो ये जो स्प्लिट होता है ना अंदर, ये स्प्लिट को ही अपने को, उसको ही समाधान देना है बस, और कुछ नहीं करना। अंडरस्टूड। सो कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू वाज, uh, when you think and you feel that whatever is going in this world is a part of the universal map,
which is guiding my life. You don't have to involve yourself into all these things. You don't involve yourself. क्योंकि मैं बहुत छोटा शब्द है, मैं को नहीं लाना यहाँ पे। ये आप देखोगे कि देर आर पीपल हु मेडिटेट फॉर, अभी ये चल रहा है कुंभ मेला। हम्म। एंड डू यू नो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कुंभ मेला एंड द स्नान इन कुंभ मेला? तो त्रिवेणी संगम। या दैट इज द जोग्राफिकल इम्पोर्टेंस, बट इन्हीं दिनों में करने का क्या इम्पोर्टेंस होता है? कुंभ में ही क्यों करते हैं इसको? आई थिंक देयर इतने इज सम। लोग अपने अघोरी बाबा और ये जो साधु बाबा है और ये जो है तांत्रिक वांत्रिक जो है, ये सारे इसी इन्हीं दिनों में यहाँ पे इसी पूनम पे स्नान करने क्यों आते हैं? आई थिंक देयर इज अ स्टार constellation which happens probably. तो these people do tapasya for 4 years, Okay. and they take a vow that we will do this tapasya till 3 कुंभ और 4 कुंभ। Okay. ये उनकी वो होती है। तो वो लोग कहीं जंगल में या कहीं पहाड़ में या कहीं गुफा में बैठ करके जो भी फल फ्रूट जो मिलता है वो खा करके या नहीं खा करके दे आर डूइंग तपस्या ओवर देयर। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो सच में करते हैं। और ये जो कुंभ के वक्त जो ग्रह दशा और जो मून की पोजीशन और जो ये तीनों नदियों का संगम होता है, वहां पे वो आते हैं नहाने के लिए 4 साल में एक बार। तो नहाते नहीं है क्या? दे डोंट टेक बाथ, दे डोंट ब्रश, दे डोंट डू एनीथिंग, दे डोंट they don't even eat, or they don't even have sex, or they don't even change their clothes. That's what I was seeing in one of the YouTubes. So they कि- just come there। वो ये मानते हैं जैसे हम लोग जैसे टाइमलाइन लगाते हैं, ऐसे वो जिसने जो माना हो। अगर किसी ने किसी सिद्धि के लिए 3 कुंभ माने हैं या 4 कुंभ माने हैं, या कई कई होते हैं जो 6 कुंभ मानते हैं, तो 6 कुंभ मतलब 3 into 6, 18 years। He will just come down once in 4 years while the kumbh, and he will take a dip and he will go back and again he will start with his tapasya. This is the actual religious Sanatan importance of Kumbh Mela, right? So इच्छा शक्ति प्राप्त करने के लिए, दैट इज वाई दे हैव सो मैनी, मतलब अगर कोई खड़ा है तो खड़ा ही है इतने साल से, अगर कोई पानी पे जी रहा है तो पानी पे ही जी रहा है इतने साल से, अगर कोई सिर्फ फल फलादी खा रहा है तो फल फलादी ही खा रहा है इतने साल से, राइट? सो हाउ दिस हैपेंस इज, दिस इज द इंटरनल पावर दैट दे। तो वो लोग सिद्धि प्राप्ति के लिए कर रहे होते हैं। दे वांट सम सिद्धि, कोई एक मंत्र पे सिद्धि, कोई एक चीज पे सिद्धि। एंड दीज आर द इमॉर्टल्स। ये वो लोग होते हैं जो विदाउट देयर बॉडी दे कैन ट्रेवल। दे डोंट नीड बॉडी टू ट्रेवल इवन। ऑल्दो अब तो ऐसे बहुत कम बच गए हैं। अब तो प्रजा वाले ज्यादा हो गए हैं, पैसे वाले ज्यादा लोग हो गए हैं। बाकी फक्कड़ बाबा तो फक्कड़ बाबा होते हैं। सो दिस इज द एक्चुअल इंपॉर्टेंस ऑफ कुंभ स्नान, विच इज नाउ बिकम अ वेरी वेरी कॉमन थिंग। ऐसा अब तो शो बिजनेस हो गया है, पहले शो बिजनेस नहीं होता था ये। Yeah, it is more like they have done a lot of marketing on it. This. Yeah, so let us come back to what we were discussing. So what I want to tell you is, see, meditation is your natural state of being when you are not getting diversified to anything else, when you are just existence. That is meditation. When you don't react to anything is meditation. It's not emptying of your mind. It's not thoughtless state. You cannot be thoughtless. अब So this थॉटलेस हो is ही नहीं what. सकते। हाँ, तो यही एक मैंने देखा है कई बार, इवन मैं जब एक्सरसाइज करता रहता हूँ ना, सो मेरा माइंड एकदम सबकॉन्शियस माइंड बोलता है एक्सरसाइज पे फोकस कर, और दूसरा माइंड डरता रहता है विद द साउंड एंड नॉइज, एंड आई रियलाइज लाइक माय माइंड इज ट्राइंग टू मूव टुवर्ड्स अ थॉटलेस स्टेट. क्योंकि आपने जो डेफिनेशन बनाई है अपने अंदर कि मैं ठीक कब होऊंगा, हम्म. आपने एक डेफिनेशन बना रखी है।
व्हेन आई विल से दैट आई एम ऑल राइट एंड आई डोंट हैव ओसीडी, उसकी एक डेफिनेशन है आपकी। Yes, must be. कि thoughtless is my. राइट, जब तक वो पैरामीटर उस डेफिनेशन के पैरामीटर तक नहीं पहुंचेगा, तब तक आप हाँ. ऐसा बोलोगे कि नहीं मैं ठीक नहीं हूँ। Hmm. सो खुद, अगेन व्हाट आई वाज सेइंग यू, द कर्स ऑफ नॉलेज। क्योंकि किसी ने आपको बताया है कि जब ओसीडी पूरी तरह खत्म हो जाता है तो ये चीजें होती है। आपने उसको अपना मार्कर बना लिया कि ये चीज होगी तो मैं समझ जाऊंगा ओसीडी नहीं। हेंस यू आर एबल टू ग्रेड इट कि 65% बेटर हो गया है, 60% बेटर हो गया है। आर यू विथ मी? आर यू Yeah, the अंडरस्टैंडिंग? grade I'm giving you as an approximation with the improvement I've seen. No, no, you can't grade it as वेट such. वेट वेट, टेक अ डीप ब्रीथ। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। डू यू ऑलवेज हैव these thoughts or do you have them sometimes? Yes or no? Do you always have these thoughts or whether you have them only sometimes? Sometimes, वेरी गुड, yes. समटाइम्स इट्स ओके, समटाइम्स फाइन। Hmm. जब ये थॉट नहीं है तो आप क्या हो? मैं बिजी रहता हूँ कोई काम में. अगर आप बिजी भी नहीं हो और ये थॉट्स नहीं है तो आप क्या हो? आप नॉर्मल हो। Hmm. राइट, आपके पास पेन और पेपर है, हाँ. लिखिए, Hmm. माई नेम इज पंकज डागा। इज दिस ट्रू? या नेम इज Yeah, पंकज डागा। yeah. उसके नीचे साइन कीजिए, छोटा सा इनिशियल लिख दीजिए। Hmm. आई एम अ नॉर्मल पर्सन, आई एम अ नॉर्मल पर्सन sometimes having the problem of OCD। सही है? Hmm. नीचे साइन कीजिए। आई डोंट गेट OCD or any other problem, I don't get OCD or any other problem, I don't get OCD or any other problem Hmm. when I am either busy, when I am either busy or absolutely relaxed, or absolutely relaxed। Hmm. क्या ये सेंटेंस ठीक है? हाँ. नीचे साइन कीजिए। Hmm. So now your identity is Pankaj Daga is a person who sometimes has the problem of OCD. Other than that, he is a normal person who can enjoy a busy professional life and a relaxed leisure life। ये आपका सबसे पहले आपकी आइडेंटिटी आपको क्लियर करनी जरूरी है कि मैं ओसीडी का मरीज नहीं हूं, Hmm. मैं एक नॉर्मल बंदा हूं जिसे कभी कभी ओसीडी होता है। पहली बात, टेक अ डीप ब्रीथ नाउ। यू नो, नाउ यू नो कि ओसीडी मुझे तब होता है जब मेरे दिमाग में कोई थॉट चल रहा होता है जिसको मेरा माइंड रेजिस्ट करने की कोशिश करता है। सम थॉट इज इन द माइंड विच माई माइंड डजंट वांट टू वर्क ऑन, इट वांट्स टू रेजिस्ट, सो इट स्टार्ट्स गिविंग मी दिस फियर ऑफ ओसीडी। Hmm. राइट? Hmm. सो अब आपको कम्युनिकेशन अपने माइंड के साथ एस्टेब्लिश करना है। आपको ये पता चलना चाहिए कि देर इज अ स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन साइड यू, देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट।
One which wants to do the workout, other which is not allowing you to do the workout and taking your attention to the other things. One which wants to work while sitting in the office, other which doesn't want you to work and take your attention to the other place. Hmm. This conflict is there. Hmm. ओके, अब मैं जो एक्टिविटी आपको करवा रहा हूँ, एक्टिविटी उसको हम लोग बोलते हैं पार्ट्स इंटीग्रेशन। लिख लीजिए, आपने ये भी शायद एनएलपी के टाइम पे पढ़ा होगा, मुझे नहीं पता है। ठीक है, डीप ब्रीथ। एक बार मुझे सुनिएगा, फिर अपन थोड़ी सी प्रोसेस करेंगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। नाउ, there are two parts inside you which are fighting with each other. One wants you to work, live a normal life, be a normal human being, enjoy the normal life, connect to your people, and do whatever you want to do. There is other part which is completely opposite and nagging. Whenever this part tries to work, this part always comes and disturbs it with a problem like OCD or anything else. It can be anything. It brings some thoughts, some negative thoughts. It brings some negative feelings in your heart, and it starts nagging you. These both are ear parts only. Now let us communicate with this part which is troubling you, that why you are troubling me. Hoping that this exercise would have been done while you were doing NLP also, पर अभी मैं उसको एक और इम्पैक्ट के लेवल पे ले जाऊंगा आपके साथ। थोड़ा सा म्यूजिक में बैकग्राउंड में प्ले करूंगा, म्यूजिक का साउंड बिल्कुल सबलिमल होगा, तो म्यूजिक बहुत आपको सुनाई नहीं देगा। इट्स ओके इफ इट इज दैट, क्योंकि मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है जूम पे कि अगर मैं म्यूजिक का साउंड मेरे लेवल पे 1 या 2 भी करूंगा ना, तो मेरी आवाज सुनाई देनी बंद हो जाएगी। मतलब वो थोड़ा अलग लेवल पे चला जाता है। सेकेंडली, आई इन्वॉल्व माई माइक इन दिस, बट देयर इज अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट वीक माइक लगा दूंगा। मेरी मैडम ने वो रूम में जगह करने के लिए माइक के सब कुछ निकाल करके ऐसे गोल मोल करके रख दिए। तो वो मैं नेक्स्ट वीक कनेक्ट करूंगा, अभी ऐसे ही चलने देते हैं। माइल्ड म्यूजिक विल बी देयर। व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ, जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू। ये आपके दोनों हाथ है। जब मैं आपको बोलूं कि आपके हाथ सामने लाइए, तो आपको दोनों हाथ रखने हैं ऐसे। Hmm. राइट हैंड पे हम आपके नॉर्मल पार्ट को रखेंगे, जो सब काम करना चाहता है, आपको नॉर्मल लाइफ जीना देना चाहता है। लेफ्ट साइड पे अपन उस पार्ट को रखेंगे आपके अंदर, जो पार्ट ओसीडी लाना चाहता है या आपको प्रॉब्लम देना चाहता है, और हम इन दोनों की बात करवाएंगे आपस में। नाउ, यू आर द किंग ऑफ दिस किंगडम, यू आर द किंग ऑफ दिस किंगडम। Inside you only there are some people who are doing the work of opposition party, and there Hmm. is a ruling party that is working over here. Hmm. We will just ask the opposition party what is the problem, why it is not meeting the ruling party. इसको करके हम लोग इसको आज छोड़ देंगे। वी आर नॉट लुकिंग फॉर एन आंसर एज ऑफ नाउ, वी विल जस्ट डू दिस एंड वी विल क्लोज इट। ओके, लेट द आंसर कम टू यू इवेंचुअली, द आंसर विल कम टू यू इवेंचुअली। So, you just have to follow my lead and you just have to follow my instructions. And the instructions are very clear. I'll just tell you that think as if you are the king of your kingdom and you are sitting, और दो जन के बीच में आर्ग्यूमेंट हो रहा है आपके किंगडम में। एक Hmm. वो पार्ट है जो आपको अच्छा रखना चाहता है, जो आपको खुश देखना चाहता है, जो आपको ठीक देखना चाहता है, आपको सक्सेसफुल देखना चाहता है। एक वो पार्ट है जो आपको रोक रहा है। इट इज नॉट अलाउिंग यू कि बाय वॉट एवर माइट बी द रीजन, बट दिस इज नॉट अलाउिंग यू। We will just communicate to this part and request it to give me a reason why you are not cooperating with the normal part and why you are not helping my normal part and my kingdom to work normally. And we will ask a question and we'll just leave it there.
Okay, if you get an answer, it's okay. You don't have to tell me the answer even if you get some answer also, you just have to write down in your diary. Okay, so the process is called as parts integration. So there are various parts in ourselves. हमारे अंदर अलग अलग पार्ट्स हैं, हम उनको इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं. राइट, अ मैटर ऑफ 10 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट. मैं भी एक घुट पानी पी लेता हूँ. फाइन. आराम से बैठिएगा. मैं हल्का हल्का म्यूजिक शुरू कर रहा हूँ. आपको म्यूजिक सुनाई दे तो मुझे थम्स अप बताइएगा. मेरी आवाज आ रही है? लाउड. म्यूजिक बहुत तेज तो नहीं है? नहीं नहीं. ओके, आई एम ऑडिबल? राइट. Gently close your eyes. Keep your spine straight. पराशक्ति सुन्दरी नमस्तस्यै नमस्तस्यै Take a deep breathe in. Gently bring your focus on the tip of your nostrils. See the breath going in as you breathe in and the air going out as you breathe out. Gently touch your first finger and thumb, palms open towards the sky, legs straight and relaxed, spine erect, shoulders relaxed. Take another deep breath in and breathe out. Observe the whole body. Just see the body sitting where it is sitting, absolutely calm and composed. Keep your attention on the tip of your nose. Just observe the air flowing in with each breath in and the air flowing out with each breath out. Just imagine that inside your head, inside your mind, there is a counseling room. In this counseling room, you are sitting there on the main chair. There is a conscious mind also is there as a person. The subconscious mind is there as a person. There is a head of your immunity that is sitting over there. ऐसा इमेजिन कीजिए कि यह आपकी सभा है, आप सभापति हैं, आप राजा हैं और आपकी सभा में सभी लोग वहां पे बैठे हुए हैं. आपके अलग अलग ऑर्गन्स के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं. आपके कॉन्शियस माइंड का रिप्रेजेंटेटिव बैठा हुआ है, सबकॉन्शियस माइंड का रिप्रेजेंटेटिव है वहां पे. यू ऑल आर सिटिंग इन अ कोर्ट रूम और इन अ काउंसलिंग रूम. See, one of the person is coming and complaining you that I want to keep this body normal. I want to keep this body productive. I want to give this person a good life. But this person never allows me to do that. He's pointing at somebody. See, the other person is sitting there. He is sitting on the floor. एक गरीब के जैसे वो बैठा हुआ है वहां पे, जमीन पे बैठा हुआ है.
उसके चेहरे पे थोड़ा सा गुस्सा है, थोड़ा सा दुख है। और आपका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों उसको भी देख रहे हैं। और आपकी इम्यूनिटी और आपकी हेल्थ रेगुलेशन वाला जो सिस्टम है वो बोल रहा है कि मैं अपनी बॉडी को अच्छा रखना चाहता हूँ, आई वांट टू कीप दिस बॉडी गुड, ग्रेट, बट दिस पर्सन डजंट अलाउ मी, ही कीप्स ऑन ट्रबलिंग मी, he keeps on giving me thoughts of OCD, he keeps on creating problems where there are no problems actually, and he never allows me to focus. देखिए कि आप एज अ हेड धीरे से दो आसन उनके सामने रखते हैं। अपने दोनों हाथ धीरे से ऊपर लेकर के आइएगा। रिलीज द फर्स्ट फिंगर एंड थंब, दोनों हाथों के पाम्स फेसिंग टुवर्ड्स द स्काई। टेक अ डीप ब्रीथ। Imagine that the part that wants to keep you happy is sitting in your right palm. उसको राइट साइड पे एक आपने चेयर दी है, वो अच्छे से चेयर पे बैठा है। और देखिए कि लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट पाम पे आपने एक और कुर्सी रखी है। और ये पार्ट जो आपको बार बार परेशान करता है, बार बार ओसीडी लाता है, बार बार हैरान करता है, उसको वहां पे बैठे हुए देखिए। टेकिंग अ डीप ब्रीथ, यू आर आस्किंग द पार्ट which wants to keep you healthy, which wants to give you success, which wants to keep you good. You are asking that part that when everything is good in the life, when we can make a progress, what is the problem? And the good part again says that I don't know what the problem is with this one. This person is not allowing me to make this person healthy. It is not allowing me to make this person successful. And see, all are looking at the left hand, जहां पे वो पार्ट बैठा है जो आपको रोक रहा है, जो आपको ओसीडी देता है, जो आपको प्रॉब्लम्स देता है, जो आपका वो फोकस नहीं करने देता। और सब उसको देख रहे हैं और उसको पूछ रहे हैं कि भाई तेरी प्रॉब्लम क्या है, ये तो बता। जस्ट टेल मी व्हाट इज योर प्रॉब्लम। व्हाट इफ दिस पर्सन बिकम्स अ सक्सेसफुल पर्सन? व्हाट इफ दिस पर्सन अचीव्स एवरीथिंग ही वांट्स टू अचीव इन लाइफ? इस बंदे के ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत सारी प्रोमिसेस पूरी करनी है, उसके अंदर कैपेसिटी है सब कुछ करने की, और वो कर भी सकता है, फिर तुम क्यों उसे बार बार रोक रहे हो? टेक अ डीप ब्रीथ, breathe out. See that you are sitting and waiting to listen the answer of that person. Just listen what the part on the left hand is saying you. Why it is not allowing you to become happy. क्या वो ऐसा सोचता है कि अगर आप खुश हुए हो गए, अगर आप अच्छे हो गए, अगर आप पैसे वाले हो गए, अगर आप हेल्दी हो गए, तो उसे क्या नुकसान दिख रहे हैं आपके अंदर? उसे किस चीज का फियर आ रहा है कि वो आपको करने नहीं देता नॉर्मल? फिर से एक बार आप सभापति की तरह से, एज अ हेड ऑफ द कोर्ट रूम, यू आर अगेन आस्किंग हिम, जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम क्यों बार बार परेशान करते हो, मैं तुम्हारी मदद कैसे करूंगा? यू आर जस्ट वेटिंग फॉर दैट पार्ट टू गिव यू सम मैसेज। जस्ट बी काम, जस्ट सिट रिलैक्स्ड, कंटिन्यू विद डीप ब्रीदिंग, कीप योर बॉडी रिलैक्स्ड। If you are getting any message from the part on the left hand side, simply open your eyes and write it down in your diary. The part that is not letting you be normal is giving you some answer. Why I don't want you to become normal? Why I stop you for doing your focused work?
Why I am stopping you from achieving wealth? Why I am stopping you from achieving health? If that part is answering you anything, just write it down in your book. If it is not answering you, it's okay. Take a deep breath. See that part is afraid. It is not speaking anything. You just give him affirmation. You just give him, आप उसको रिलैक्स कर रहे हैं कि आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको कंफर्म करता हूं। लेकिन आप ये प्रॉब्लम क्रिएट करना बंद करो, आप ठीक हो जाओ। देखिए कि सब लोग मिलके उस पार्ट को मनाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे जो बैठा हुआ है, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसको मनाते हैं। देखिए कि वो धीरे से मान रहा है बातों को। राजा उससे कहता है कि तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है वो तुम हमको बताना, हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। लेकिन तुम प्रॉब्लम क्रिएट मत करो, इस बॉडी को अच्छे से फंक्शन करने में मदद करो। सी दैट पर्सन ईजिंग अप, सी हिज बॉडी लैंग्वेज गेटिंग ईजिंग अप। देखिए कि वो पार्ट जो ओसीडी क्रिएट करता है, जो दूसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, जो फोकस हटा देता है, उस पार्ट को रिलैक्स होते हुए देखिए। देखिए कि वो कॉन्फिडेंस में आ रहा है। जस्ट इमेजिन दैट दैट पार्ट इज एग्रीइंग कि मैं बता दूंगा कि मुझे क्या प्रॉब्लम होती है, पर आपको मुझे उसको सॉल्व करने में हेल्प करनी पड़ेगी। सी द पार्ट ऑन द राइट, जो आपको अच्छा करना चाहता है, जो आपको हेल्दी देखना चाहता है, जो आपको प्रोग्रेसिव देखना चाहता है, वो पार्ट इस लेफ्ट हैंड साइड के पार्ट को एश्योर करता है कि आई एश्योर यू दैट इफ यू टेल मी द प्रॉब्लम आई विल हेल्प यू सॉर्ट इट। एक गहरी सांस लीजिए। सांस छोड़ते हुए आपके चेहरे पे रिलैक्सेशन आ रहा है। आपका कॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड, इम्यूनिटी सब रिलैक्स हो रहे हैं कि एटलीस्ट इन दोनों के बीच में बात तो हुई। धीरे से उन दोनों को मिलाएंगे, ये आपके ही अंदर के दोनों पार्ट है। ज्वाइन बोथ द हैंड्स, ज्वाइन बोथ द हैंड्स एज इफ यू आर मीटिंग दिस बोथ पार्ट्स। ज्वाइन बोथ द हैंड्स एज इफ यू आर मीटिंग दिस बोथ पार्ट्स। यू आर सेइंग देम, heal me because I have so many responsibilities. I have so much to do before I go from this earth. God has given me certain things that I need to finish before I go. I need to do all my duties. And I thank that both of you are together. अपने इन दोनों पार्ट्स को शुक्रिया कीजिए कि वो दोनों आपस में मिल रहे हैं और वो दोनों आपस में बात करके इसको सॉर्ट आउट करेंगे। Slowly bring them to your heart. Touch your heart. Slowly touch your heart with both your hands. See your heartbeat getting normal. See your breath getting deeper. See, there is a smile on the face of you as the head of the courtroom. अपने सबकॉन्शियस माइंड के चेहरे पे स्माइल देखिए, कॉन्शियस माइंड के चेहरे पे स्माइल देखिए, बाकी सेल्स के रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से स्माइल आते हुए देखिए। देखिए कि सभी लोग ताली बजा रहे हैं, सब लोग थैंक यू कर रहे हैं, आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। सब उस लेफ्ट हैंड वाले पार्ट को, जो पार्ट आपको परेशान करता है, उस पार्ट को थपथपा करके बोल रहे हैं, चिंता मत करे यार, तू खाली बता दे काम हो जाएगा, तू चिंता क्यों करता है, अपने को साथ में बहुत आगे जाना है। सी दैट पार्ट इज फीलिंग रीअश्योर्ड, इट इज फीलिंग रिलैक्स्ड, एंड यू जस्ट लीव इट saying that let me know what are your problems and I'll help you solve them out। इतना बोलते हुए धीरे से अब अपने दोनों हाथों को नीचे ले आइए, पहली उंगली और अंगूठे को टच कर दीजिए। कीप योर palms towards the sky, rest both your hands on your knees, take a deep breath, release the breath with a sigh, a prolonged expiration, a deep breathe in and a relaxed breathe out। Just become aware of your body, become aware of your breath, become aware of your environment।
whenever you keep feel comfortable, slowly open your eyes. Take a sip of water. Gently open your eyes. Take a sip of water. ले लिया। आपको ये एक्टिविटी कम से कम अगले 3-4 दिन में सिर्फ एक इमेजिनरी से भी आप करोगे तो मैंने आपको एक फॉर्मेट दे दिया है कि यहाँ पे आपका कोर्ट रूम है। उस कोर्ट रूम में आप हो एज योर आइडेंटिटी। योर कॉन्शियस माइंड इज देयर, सबकॉन्शियस माइंड इज देयर, हेड ऑफ योर इम्यूनिटी इज देयर. There is a part of you which wants you to become healthy and live a normal life. There is a part of you that doesn't want you to live a normal life. It keeps on intriguing. And there are representatives from all the systems of the body. So, a representative from heart, one from the lung, one from the abdomen, and one from the kidney, one from your brain. और ये पूरी सभा में आप जस्ट इमेजिन दैट यू आर जस्ट इन दैट कोर्ट रूम, और आप इन दोनों पार्ट्स को इमेजिन कीजिएगा। अब अगर आप ये कहीं भी कर रहे हैं तो आपको हाथ ऐसे भी रखने की जरूरत नहीं है। यू कैन जस्ट पुट इट डाउन एंड जस्ट इमेजिन कि द पार्ट दैट वांट्स यू टू कीप यू हैप्पी, हेल्दी एंड गुड, एंड देयर इज अ पार्ट दैट इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम, जस्ट वेरी जेंटली इट इज लाइक यू आर अगेन आस्किंग कि भाई प्रॉब्लम क्या है, मुझे बता तो मैं उसका रेक्टिफिकेशन करूंगा। एंड डू दिस 2-3 टाइम्स इन नेक्स्ट वीक। एंड जब आप इसको रात को अपने आप से करें तो गिव सम टाइम। मैं अभी प्रोसेस कराने के लिए मैंने टाइम नहीं दिया, बट यू सिट डाउन, लेट दैट पार्ट स्पीक अप। जस्ट वेट एंड ट्राई टू लिसन व्हाट दिस पार्ट इज ट्राइंग टू टेल यू। ये ना और आप अगर उस समय कोई भी थॉट आता है तो उसे नोट डाउन कीजिए, मुझे मत बताइए। आई डोंट वांट टू लिसन, वो इट्स नहीं, मैं बोल नथिंग रहा हूँ आई जब नीड टू लिसन। आप बोल रहे थे ना, मेरे को 10 मिनट तो मेरे को थोड़ा नींद का ये आ रहा था, इट्स ओके, फीलिंग लिटिल स्लीपी। इट्स ओके, तो वो पूरा रजिस्टर नहीं हुआ है ये मेरे को इट्स पूरा। ओके, इट्स ओके। देन हाउ डू आई डू दैट विदाउट रजिस्ट्रेशन? ये रिकॉर्डिंग आपको मिलने ही वाली है अभी जो हो रही है। If I get some more time, I'll cut this section and I'll separate it, post it separately. फिर ये जो की प्रैक्टिसेस है ना, उसका कट कर देंगे क्या? जैसे एक और पहले किया था आपने, ऐसे की सेक्शंस का कट करके दे दीजिए ना। मैं आपको उससे अच्छी बात बताता हूँ। हम्म। अभी जब आपका मेरे साथ सेशन चल रहा है ना, कोई एक मुर्गा पकड़ो, हम्म। कोई भी एक मुर्गा पकड़ो जिसको आप फ्री में करवाओ सेशन। मुर्गा? कैच वन क्लाइंट। क्लाइंट क्या? वो कैसे कराऊं मैंने? ठीक है, किसी किसी को आपके ऑफिस में या कहीं पे जरूरत है हेल्प की, हाँ। कि अगर ऐसा लगता है किसी को हेल्प की जरूरत है, उसको बोलो हम्म। कि चल तू एवरी वीकेंड मेरे साथ 1 घंटा बैठना शुरू कर। हम्म। और उसको बिठा करके जो समझ में आए वो करवाना शुरू कीजिए। कुछ नहीं होगा ना तो एटलीस्ट आपकी विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं आपको बताता हूँ, पता है मैं 2019 में मैंने मेरा टीटीसीएलसी कोर्स किया था राम सर के साथ। दैट वाज द टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स ऑफ एनएलपी। ओके। 2019 दिसंबर में मैंने किया था ये। एनएलपी मैंने उसके 1 साल पहले कर लिया था, 2018 में मैंने उन्हीं के साथ एनएलपी किया था। पर टीटीसी कोर्स जो है, जो टीचर्स ट्रेनिंग, जो कॉम्पिटेंट ट्रेनर कोर्स था, वो कोर्स मैंने किया 2019 में। 2019 के बाद हमको ऑफलाइन के लिए प्रिपेयर किया गया, वी वर रेडी फॉर ऑफलाइन। लेकिन ओके। कोरोना अंकल आ गया घूमते घूमते। सो ऑफलाइन मैं कुछ नहीं कर पाया, तो मैं ऑनलाइन फिर मैंने शुरू किया। 2020 दिसंबर में मेरे साथ उसी कोर्स में एक बंदा था। बताया था आपने ये।
वो मेरे पीछे पड़ा और मैंने उसको शुरू करवाया। तो मैं आपको यही कहूंगा कि अगर, क्योंकि हम चाहे उसको कितना भी सुन लें या हम जितना भी अपने ऊपर प्रैक्टिस कर लें, सी व्हेन आई एम मेकिंग यू डू व्हेन आई एम मेकिंग यू विजुअलाइज कि आप एक कोर्ट रूम में बैठे हैं और आप उसके हेड हैं, और आपके कोर्ट रूम में आपका कॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है, डू यू थिंक कि मैं वो नरेशन कर सकता हूँ बिना सोचे? सो व्हेन यू आर मेकिंग somebody do this, your mind is already doing it। और कितना मैं डेप्थ में जा रहा हूं ना, ये जो नींद जैसा आता है ना, इसको, इसी को ट्रांस स्टेट बोलते हैं। ये आपकी जो माइंड वेव्स है ना, दे आर शिफ्टिंग फ्रॉम अल्फा एंड बीटा टू थीटा वेव्स। दैट इज व्हाई यू स्टार्ट फीलिंग अ लिटिल बिट स्लीप, राइट? तो डेल्टा और थीटा वेव्स में कन्वर्ट होती है, इसीलिए आपको स्लीप आने लगती है। इसकी Yeah. पूरी डिटेल डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने दी हुई है बहुत अच्छे से, स्टेजेस ऑफ मेडिटेशन की, स्टेजेस ऑफ ट्रांस की डिटेल्स डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने दी हुई है। उनकी बुक का मैं ऑडियो बुक आपको भेजूंगा, यूट्यूब पे पड़ी हुई है ऑडियो बुक उसकी। अभी अपने को उसमें जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि इस वीक का हमारा काम सिर्फ ये है, नंबर वन, कि गो फॉर माइक्रो मेडिटेशंस। Hmm. माइक्रो मेडिटेशन में ही मैं आपको दूसरा स्टेप बता रहा था, जो मैं बीच में बोलते बोलते इसमें घुस गया। माइक्रो मेडिटेशन का दूसरा स्टेप ये है, उसका पहला स्टेप तो मैंने आपको बता दिया कि ये अपन ने किया, हाथ नीचे रख दिए, ओपन टुवर्ड्स द स्काई, टेक अ डीप ब्रीथ। ये पहला स्टेज है। दिस विल टेक हार्डली 5 to 10 seconds, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, उससे ज्यादा Okay. देना भी नहीं है। दूसरे स्टेज में क्या करना है मैं आपको अभी करवा देता हूँ। सिमिलरली, टच फर्स्ट फिंगर एंड थंब, palms open towards the sky, take a deep breath, scan your body for whatever sensations are going on। Okay, so this one, ये वाला जो बॉडी स्कैनिंग है ना, ये एक्चुअली मैं डेली करता हूँ, और अब हो क्या गया है, ये मेरे को अच्छा लगता है ये वाला। मैं आपको क्विकली वाला बता देता हूँ। ओके। टच द फर्स्ट फिंगर एंड थंब, palms facing towards the sky, take a deep breath, breathe out, start just moving your attention from thumb of your feet to the left leg completely, then the right leg, thumb of the right leg, the foot, the sole, the calf, the thigh, the genitals, the lower back, abdomen, chest, upper back, shoulders, palms, wrist, forearm, elbow, back and front of the neck, the face, the oral cavity. Leave your jaws, relax your jaw, relax the back of your neck, relax your cheeks, relax your nose, relax your eyes, relax your forehead. Take one more deep breathe in and breathe out. Just observe what are the thoughts that are going in your mind. Take a deep breath and open your eyes. ये इसका 30 सेकेंड वर्जन है जो मैं नॉर्मली यूज करता हूँ अपने ऊपर।
ये वाला तो मैं करता ही हूँ सर, ऑफिस में भी करता हूँ। So just try to do it only, make it so crisp that you do it in 30 seconds only, maximum 1 minute. हम्म, पहली एक डीप ब्रीथ के साथ हम्म आपको ब्रीथ आउट करके बॉडी को रिलैक्स करना है। सेकंड डीप ब्रीथ के साथ टो से लेकर के हेड तक स्कैन करना है। जहां जो भी सेंसेशन हो रहे हैं सिर्फ देखना है उनको और आगे एक बढ़ना है, कुछ एक नहीं ही करना। एक ही डीप ब्रेथ में पूरा बॉडी स्कैन। वही वही मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा, डोंट वरी, आई मेक यू प्रैक्टिस दैट। हाँ, क्योंकि वो राइट, नहीं किया मैंने। आई मेक यू प्रैक्टिस दैट, ओके। That is my mastery, micro meditation mastery. And then with the third deep breath, just observe what thoughts are going in the mind. यह मैं आपको बहुत मस्त तरीके से करवाऊंगा। नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम से एक बार करवा के ही शुरू करूंगा, मजा आएगा आपको। फिर उसको क्रिस्प करवाता जाऊंगा और ज्यादा। लास्ट टाइम एक आपने अच्छा बताया था, एक सेकंड में। लास्ट टाइम मैं ये आई थिंक लास्ट वीकेंड में मेरा वीकेंड में प्राय मेरा गुरुजी का सत्संग होता है, तो मैं वहां जाता हूँ। 2 आवर्स का मैंने शब्द चलती है, एंड देन वी जस्ट क्लोज आवर आईज एंड सिट एंड हियर द शब्द। तो आपने ये बताया था ना कि मूव मत करना एंड जस्ट स्टे इंटैक्ट, जो आए आए, काइंड ऑफ दैट आई डिड इट एंड इट वेंट वेल। मैंने ऐसे ही आई वाज जस्ट इंटैक्ट, हिला डुला नहीं कुछ भी। एंड मैंने जैसे 2 घंटे में वो सब थॉट्स वॉट्स आते हैं, लेट इट कम, लेट इट कम, लेट इट कम। फिर एक टाइम आया कि वो कम होने लग गए 1 घंटे के बाद। इट वॉज नॉट सो ओवरपावरिंग, आई फेल्ट। So I give a very good metaphor for this. Imagine as if you are sitting on a station of your mind, and there are trains coming and going, and you don't have to catch any train. You are just sitting there. Okay, let us do it. Don't write it. Let us do it for 1 minute. हाँ, लेट अस Just डू take a deep दिस। breath. खाली इतना सही करवाता हूँ, जस्ट टेक अ डीप ब्रीथ। पहली उंगली और अंगूठा टच करते हुए, हाथ आकाश की तरफ खुले हुए, हाथ दोनों अपने घुटने पे रख दीजिए। स्पाइन को सीधा करेंगे, सिर को थोड़ा सा ऊपर करेंगे, चिन को थोड़ा सा ऊपर करेंगे। टेक अ डीप ब्रीथ इन। एज यू ब्रीथ आउट, जस्ट इमेजिन यू आर सिटिंग इन अ चेयर इन योर माइंड, and see that there are thoughts coming from one direction and going in other direction. Some thought is coming from some direction, it is going in some other direction. As if you are sitting and you are just observing the thoughts. You are not reacting to any thought. You are not responding to any thought. किसी भी विचार को कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे, किसी भी विचार को कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगे। सिर्फ उसे आते और जाते देखिए। कहीं से कोई थॉट आया, कहीं पे चला गया, कहीं से कोई थॉट आया और कहीं पे चला गया। आप सिर्फ बैठेंगे, एक गहरी सांस लेते हुए शरीर को शांत और स्थिर रखेंगे। चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान रखेंगे। फोरहेड को रिलैक्स कीजिए। रिलैक्स योर शोल्डर्स, वेरी गुड। रिलैक्स योर बैक ऑफ योर नेक। Relax the tension on the top of your head. There is some tension in the top of your head. Just relax it. Just sit relaxed on a chair, on a bench, on this platform. Just see the thoughts coming and going. कहीं से कोई थॉट आ रहा है, वो कहीं जा रहा है, और कोई थॉट आया आपके सामने सोते हुए निकल गया। यू आर जस्ट सिटिंग रिलैक्स। ना हम कोई प्रतिक्रिया देंगे। वी विल नीदर रिएक्ट टू एनी थॉट, ना ही हम किसी थॉट के बारे में कुछ सोचेंगे। जो भी आ रहा है उसे आने दीजिए, जाने दीजिए।
आप सिर्फ बैठकर देखते रहिए। अगले 1 मिनट के लिए शांत बैठे रहेंगे। कीप योर हैंड्स रिलैक्स्ड, कीप योर बॉडी रिलैक्स्ड। लेट गो द टेंशन फ्रॉम योर शोल्डर्स। टेक अ डीप ब्रीथ इन and breathe out. Another deep breathe in and breathe out. गहरी सांस अंदर, पूरी तरह से बाहर। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान रखेंगे, शरीर को रिलैक्स रखेंगे, जस्ट बैठे रहेंगे। जो भी विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं उन्हें आने और जाने देंगे। आप अपने म्यूजिक का मजा उठाइए। एक गहरी सांस लेते हुए धीरे से अपने शरीर और वातावरण के प्रति सजग हो जाएंगे और अपनी आंखें खोलेंगे। तो ये थॉट वॉचिंग हुआ ना? थॉट वॉचिंग में आप विचारों को देख रहे हो। हाँ, जैसे हम आपने विचारों को देख भी नहीं रहे हैं, हम सिर्फ उनको आने दे रहे हैं और जाने दे रहे तो मेरे को ऐसा बार बार लगता है यहाँ है विचार, यहाँ ही चल रहा है, यहीं चल रहा है, ऐसा आना जाना होता हैं। है। डोंट रिएक्ट, डोंट रिस्पॉन्ड। प्रैक्टिस लगेगी। कीप पेशेंस। ओके। क्रिएट अ इमेज। आपको आपको इमेजेस में सोचना शुरू करना है। क्रिएट अ इमेज की जैसे एक प्लेटफॉर्म है, आप प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हो, ये जस्ट सिटिंग देयर, पैर क्रॉस करके रिलैक्स्ड। आपका ये हेडफोन लगा हुआ है, उसमें ओम सोहम चल रहा है आराम से। और थॉट्स आर कमिंग एंड इट इज गोइंग, इट इज कमिंग एंड इट इज गोइंग। ये नहीं होता है, ये बहुत डिफिकल्ट होता है मेरे से ये आई वाला। विल हेल्प, आई एम हियर। ओके, आई डू वन थिंग। मेरे पास मेरे पिछले कुछ सेशन के रिकॉर्डिंग में है ये, जो मैंने करवाया हुआ है मेरे मेरे टीम मेंबर्स को। मैं वो शायद मेरे पास रेडीली कहीं पे अवेलेबल भी है, मुझे खाली थोड़ा देखना पड़ेगा कि कौन सी लेक्चर में वो मैंने करवाया था। तो मैं वो कट करके आपको भेजता हूँ, हाँ, तो उसको होता थोड़ा क्या। प्रैक्टिस कीजिएगा। हाँ, आई टेल यू व्हाट हैपेंस एक्चुअली, जब मैं, आप जैसे बोले टेक अ डीप मैसेज। ब्रीथ, इट्स ओके।
ओके, नो एक्सप्लेनेशंस। ठीक है गुरुदेव, आप जैसा बोले। सी, let me again clear the final point, ठीक है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। अरे लेट मी नहीं, इट्स क्लियर द माय फाइनल प्रिविलेज। पॉइंट। आप रास्ते से जा रहे हो, रास्ते के साइड पे एक आदमी दारू पी के फुल टून पड़ा हुआ है, उसको दुनिया का कोई अता पता नहीं है। हम्म। क्या आप जा करके पता करने की कोशिश करोगे कि वो वहां क्यों ऐसे पड़ा हुआ है, उसको क्या तकलीफ है? क्यों नहीं करोगे? लेना देना नहीं है सर। एज सिंपल एज दैट। Why something is not happening is not your outlook. Your outlook is what I want to do. Are you with me? आई एम Stop विद। finding reasons for why I cannot do something. इसी Stop finding reasons. हाँ, आप जो बोल रहे हो ना, आप, आई हैव हर्ड दिस हंड्रेड्स ऑफ टाइम, लेकिन Take a वो deep breath. प्रैक्टिकल में ये थोड़ा हो रहा है। Take a deep breath. क्योंकि आप डेस्परेट हो। हाँ। मैंने फिर से आपको बोला, मैंने आपको एक चीज बोली थी, अलाउ, अलाउ, अलाउ इट टू हैपन, डोंट डू इट। Allow yourself to move towards good health, to move towards good life, to move towards good relationships. ये अलाउंस वाला पार्ट है ना, वो नेक्स्ट टाइम कवर करूंगा। अलाउंस बहुत जरूरी है। आज हमने बात करी स्ट्रेटेजी की, एक सेकंड और सर, एक मैंने, सेकंड। माइंड, sit, imagine yourself sitting on the platform of the mind and see the thoughts. I'll send you, I'll send you. Don't see the thoughts. Then, Sit, just let the thoughts pass by. सर ये मेरे को एकदम थ्योरी लगती है। हर एक मास्टर यही बोलता है, लेट द थॉट्स पास बाय। पास बाय नहीं दिखता। I'll help you, don't worry. हम्म। I'll help you. Now the problem is you are not a visual type of guy. हम्म। You are kinesthetic basically by your हाँ। nature. You want to go in depth of everything, whatever is happening. हम्म। You cannot leave it, right? या। So इतनी सी बात समझिएगा कि आप चाहते हो कि मेडिटेशन अच्छे से हो, इसीलिए आप ये सोचते रहते हो कि क्यों मेडिटेशन नहीं हो रहा है। उसका रीजन मिल जाएगा, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा तो मेडिटेशन होने लगेगा। हम्म। ज्यादातर दुनिया ऐसे ही काम करती है, कोई बात नहीं। मैं कहता हूँ कि समझने की जरूरत ही नहीं है क्यों नहीं हो रहा है मेडिटेशन। जब नहीं हो रहा है तो इट्स ओके, जब हो रहा है तो कर लिया। मेडिटेशन होता क्या है, पहले वो टर्म तो आपके, आप फ्लेक्सिबल करो ना। मैंने आपको बताया ना, आप कब ठीक हो वो टर्म आपको फ्लेक्सिबल करना जरूरी है। क्योंकि आज हमने एक चीज लिखी, आपकी आइडेंटिटी क्रिएट करवाई। मैंने क्या आइडेंटिटी क्रिएट करवाई? आई एम पंकज डागा, आई एम अदरवाइज अ नॉर्मल पर्सन with having some problem of OCD sometimes. ओके, ओके, जिसमें आपने साइन करी है उसके नीचे अपनी। तो सर, इफ यू वांट टू, क्योंकि आपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आज कवर कर दिए हैं, अगर आप थोड़ा मुझे ब्रीफिंग कर देंगे ना एंड में समराइज। मैं समराइज करता हूं। पहला मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि OCD is a strategy that the mind uses to divert you. ओके, दैट इज द फर्स्ट थिंग। हम्म। अब वो किस चीज से माइंड आपको डाइवर्ट करना चाह रहा है, या तो वो कोई पेन पॉइंट है, या तो वो कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसका अभी आपको रास्ता नहीं पता है। उसके लिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि PS और DS, है ना। आपने ये PhD वाला कराया तो था, लेकिन वेरी स्ट्रेटेजी पे ही मैंने आपको आंसर किया। अच्छा सुन लीजिए, सुन लीजिए।
don't try to remember everything. Come out of it. Just listen to me. प्रेजेंट स्टेट आपको आपकी पता है क्या है, और आपका फ्यूचर आप देख रहे हो कि मुझे यहाँ जाना है, हम्म, उसके बीच में कनेक्शन नहीं है। तो जब भी आप आपके फ्यूचर के बारे में सोचोगे या फ्यूचर के बारे में इमेज क्रिएट करने की कोशिश करोगे, तो माइंड उसको डाइवर्ट करने के लिए, बिकॉज यू डोंट नो द हाउ राइट नाउ, यू डोंट हैव द यू आर नॉट गिवन परमिशन। प्रेजेंट से डीएस की तरफ जाने का, डिजायर्ड स्टेट की तरफ जाने की परमिशन नहीं दिया आपने। इसलिए माइंड आपको डाइवर्ट करने के लिए ओसीडी या उससे रिलेटेड कोई चीज ले आता है, फिर आपका पूरा ध्यान उसमें लग जाता है, आपका फोकस पूरा डाइवर्ट हो जाता है, और आपको ये नहीं पता होता कि मैं फोकस अपनी प्रॉब्लम पे कर रहा था और सॉल्यूशन पे कर रहा था, लेकिन ये कोई तीसरी चीज कहाँ से आ गई बीच में। हम्म। ओके, सो दिस इज योर माइंड ट्रिक टू सेव योर एनर्जी, सेव एनर्जी। राइट। तो माइंड माइंड के लिए ये इजी है ना, आप बैठ करके कोई प्रॉब्लम ढूंढो फिर उसका सॉल्यूशन करो, उसके करते माइंड बोलता है इतना दिमाग कौन लगाएगा, जान देना भाई, ओसीडी ले आओ बीच में। हम्म। काम ही खत्म हो जाए। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपने पीके मूवी देखी है? हम्म। वो जब बाबा जी के पास जाता है और बोलता है कि इसका फैशन क्या है, इसका फैशन क्या है, इसका फैशन क्या है, तो वो तुरंत वो जय जगदीश हरे बजाना चालू कर देते हैं और सब लोग चले जाते हैं उठ करके। हम्म। ये आपका माइंड आपके साथ कर रहा है ओसीडी के नाम पे। कि भाई ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, उसके करते पूरा करो, चलो जय जगदीश हरे। तो वो ओसीडी चालू कर देता है आपकी। फिर आपका ध्यान जो जो चीज सोच रही होती है वो कहीं रह जाती है, और जो नहीं सोच रही होती उसमें आपका दिमाग लग जाता हम्म। है। सो अब हमने आज एक और काम किया कि हमने अपने उस पार्ट को पूछा, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाई यू आर नॉट अलाउिंग मी टू वर्क नॉर्मली। उसको हमने पार्ट्स इंटीग्रेशन बोला, राइट। हाँ, ये पार्ट्स इंटीग्रेशन का भी मुझे आप स्निपेट दे दीजिएगा ना प्लीज। ये आपकी बुक में होगा, मैं एक बार बुक चेक कर लेता हूँ, एक सेकंड। जो मैंने प्रिंट कराई थी वो बाहर रह गई, ले आऊंगा अभी। मैं अभी भी क्या थोड़ा बुकिश बंदा हूँ, मैं जो भी चीज आप भेजते हो उसको प्रिंट करा के रख लेता हूँ। रियली? या जस्ट लाइक मी, तो मैं भी वही मैंने आई अब आई तभी तभी लव तो हम रीडिंग दोनों योर। साथ में बैठे यहाँ पे। हाँ। पर ये मेरे को बहुत मोटिवेटिंग लगता है ये वाला, क्योंकि आप जो नोट्स भी देते हो ना, मैं रेगुलरली उसको ये करता रहता हूँ, ताकि दिन भर मेरा उस पर फोकस रहे एज मच एज लेकिन पॉसिबल। मैं आपको यही चाह रहा हूँ कि आप वो मत करो, क्योंकि आप दिन भर अवॉइडेंस वाले मोड में रहते हो, जो मैं नहीं चाहता कि आप अवॉइडेंस वाले मोड में रहो सारा दिन। वही वही चीज मैं नहीं चाहता, आप समझ रहे हो, आप इससे भी क्या कर रहे हो, आप इससे भी एक डाइवर्जन क्रिएट कर रहे हो। आई वॉन्ट यू टू कीप योर माइंड फ्री, आई डोंट वॉन्ट यू टू कीप योर माइंड बिजी, एज सिंपल एज दैट। आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टॉकिंग, लेकिन वो फ्री वाला जैसा होता नहीं है। इवन आई एम इन ऑफिस तो वो फ्री वाला जैसा नहीं, फ्री होगा हूँ होगा तो भी फ्री होगा वाला जैसा नहीं होता। होगा होगा, निश्चिंत रहिए। अभी तो मैं आपके पीछे पड़ गया हूँ ना, मैं छोड़ूंगा थोड़ी आपको इतनी आसानी से। आई एम अ वेरी वेरी बैड mentor, you know. या नो, द मैड मेंटर इज अ गुड मेंटर एक्चुअली। Yeah, I am a very bad mentor because I don't accept everything and anything that you say. I cannot accept. क्योंकि अगर मुझे भी वही एक्सेप्ट करना है, तो फिर मैं अगर आपकी लिमिटेशंस को मेरी लिमिटेशंस मान लूंगा तो मैं आपको आगे कैसे लेके जाऊंगा। एकदम सर। ओके, एनएलपी नाम था ना उसका फाइल का? हाँ, आज आज व्हाट्सएप पे भेजा है, देखिए। नहीं, वो तो आपने पहले मुझे मेल भी किया था, वो भी मैंने डाउनलोड करके ही रखा है मैं डेस्कटॉप पे। मैं एक मिनट उसमें सर्च कर लेता हूँ फटाक से। आई होप आई गेट समथिंग इन दिस डॉक्यूमेंट। हाँ, है 107 पेज पर है आपके उस डॉक्यूमेंट में। पार्ट्स इंटीग्रेशन आपने जो मैनुअल भेजा है उसमें 107 पेज पे है। आप एक बार बैठ के रिव्यू कर लेना उसको आराम से। 107 पेज पे क्या? ठीक है। सो पार्ट्स इंटीग्रेशन आपने बोला है, माइक्रो मेडिटेशन बोला है, बॉडी स्कैनिंग बोला है,
वो इमेजिन सिटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, उसका भी कुछ है क्या उस बुक में सर? हाँ उसका मैं उसी का कह रहा था कि मैंने जो मेरे कोचेस के लिए सेशन लिए हैं हाँ, उसमें वो मेडिटेशन है मेरे पास। सो आई जस्ट वो होगा ही, मतलब मैं खाली लिस्ट चेक करूंगा, वो अलग से ही निकाला हुआ होगा। तो टेलीग्राम मैंने आपको बोला था, आप एक्टिवेट कर लेना आपका। कर लिया ना, आपको भेजा भी ना हाँ मैंने। तो मैं वो आपको पॉसिबली टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है। सो नाउ नाउ सी नाउ नाउ हम्म। 1 minute लीव एवरीथिंग डाउन, हम्म। मेक योर स्पाइन स्ट्रेट, टेक अ डीप ब्रीथ। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। हम्म। मैंने दो और बहुत जरूरी बातें आपको बोली। पहली बात बोली इट्स ओके, और दूसरी बात बोली अलाउ, अलाउ इट। ये अलाउंस वाला जो पार्ट है ना, वही पार्ट है जो आपको प्रैक्टिस करना है। यू हैव टू अलाउ योर सेल्फ टू थिंक ऑन व्हाट नीड्स योर अटेंशन। You have to allow yourself to listen to that part, why it is not allowing you to get better. ये अलाउंस वाला जो पार्ट है ना, यही सबसे मुश्किल पार्ट होता है। आपको पता हाँ, है हम दुनिया में सबको फॉरगिव कर सकते हैं, अपने आप को माफ नहीं कर सकते। एकदम। सबको माफ कर देते हैं दुनिया में, पर हम अपने आप को कभी माफ नहीं। यू यू इवन इफ टुडे, इवन इफ राइट नाउ आल्सो आई टेल यू, थिंक अबाउट योर पास्ट लाइफ एंड योर प्रेजेंट सिचुएशन, आप हमेशा यही सोचोगे कि अगर मैंने पास्ट में ये कर लिया होता तो आज मैं इस हालत में नहीं होके शायद और अच्छी हालत में होता। यस। और ये सेंटेंस इटसेल्फ एक गिल्ट से रिडन है, गिल्ट रिडन सेंटेंस है। हम्म। इसका मतलब है कि अभी तक आपकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ आपने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। क्योंकि अगर आप एक्सेप्ट कर लेते कि जो भी मेरी लाइफ में अब तक हुआ है वो किसी यूनिवर्सल प्लान के अंडर में हुआ है, अगर मैं अब तक ठीक नहीं हुआ तो इसलिए क्योंकि शायद मेरी कुछ लर्निंग बाकी है जो मुझे मिल जाएगी तो मैं ठीक हो जाऊंगा। देर इज अ मिसिंग पीस, दैट मिसिंग पीस नीड्स टू गेट फिट बिफोर द पिक्चर गेट्स कंप्लीटेड, एंड दैट इज व्हाई द पिक्चर इज नॉट कंप्लीट। इफ यू से दिस टू योर सेल्फ, यू विल कम इन टू एक्सेप्टेंस विथ वॉट एवर इज हैपनिंग इन योर लाइफ। आपको एक्सेप्टेबिलिटी लानी है, आप अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। मैं ये देख रहा हूं कि आप आपको थोड़ी सी एक्सेप्टेबिलिटी और लेके आइए। इट्स ओके। जो भी हुआ, देखिए मैंने 3 पॉइंट आपको दिए थे, शायद पहले आपको लिखवाए होंगे। जो भी हुआ उसको अपन रिवर्स नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। जो भी हुआ उसके बारे में जितना भी सोचने से या अपने आप को कोसने से या दूसरे को गाली देने से भी वो रिवर्स नहीं हो सकता। और तीसरा पॉइंट, जो भी हुआ उसके लिए आप अकेले जिम्मेदार नहीं हो, सिचुएशंस जिम्मेदार है। ये 3 पॉइंट मैंने सबसे पहले आपको लिखवाए थे। हम्म। अगर आप ये 3 पॉइंट फॉर्मली अपने अंदर प्लेस कर दोगे नया दिमाग में, तो ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेंस है। अगर एक्सेप्टेंस आ जाती है कि जो भी कुछ हुआ अगर मेरी लाइफ में, अगर वो किसी यूनिवर्सल ऑर्डर के अंडर में हुआ है, तो आगे जो भी कुछ होगा वो भी अच्छा ही होगा। मे बी आई एम नॉट लुकिंग एट द ब्राइट साइड ऑफ वॉट एवर हैपेंड विथ मी, बट यस इट इज टू शो मी द ब्राइट साइड इज कमिंग टूवर्ड्स मी। सो एक्सेप्टेंस आपको लानी बहुत जरूरी है। आर यू विथ मी? जस्ट बी देयर, जस्ट जस्ट अंडरस्टैंड दिस। नाउ नाउ सी पंकज जी, ये कोई थियरिटिकल फिनोमिनन नहीं है। आप बोलोगे एक्सेप्टेंस मतलब कोई थियरी नहीं है ये। हम्म। राइट। It is the astral phenomenon. It is a phenomenon of releasing yourself. It is a phenomenon of it is not a phenomenon of, it is a phenomenon of opening. It is a phenomenon of really getting an idea कि
इसमें मैं अपने आप को कोसूं या किसी और को भी कोसूं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो हो गया वो हो गया। मुझे सिर्फ ये देखना है कि अब मुझे क्या करना है। दैट्स इट। ये ये बहुत बी विथ मी। ये लेटिंग गो बहुत जरूरी है। ये इट्स ओके बहुत जरूरी है। सिर्फ एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इट्स अ बिग थिंग। और आप सत्संग में भी जाएंगे, मैं वही कहता हूँ कि देखिए, बहुत सारे लोग इसको प्रीच कर रहे हैं। कोई आपको ये नहीं बोल रहा कि इसको इसको जीना कैसे है यार। नहीं, वो सत्संग नहीं है जो आप बोल रहे हो। मैंने नॉर्मली ये, जैसे मेरे गुरुजी की शब्द होती है, शब्द आपको मालूम है जी पंजाबी। जी जी, आई तो नो दे आई नो। दे स्टार्ट इट, एंड उस समय यू जस्ट क्लोज योर आइज एंड बी विद इट एंड कीप लिसनिंग। So now today when you go, if you go for that today also, or whenever you go for that, हम्म। take a deep breath and just keep this thought in your mind about acceptance, हम्म। about letting go, about it's okay. Just try to do it. For whatever thought comes to you, just try to do, it's okay. ये सोच आ रही है, इट्स ओके। मुझे लग रहा है मुझे ओसीडी शुरू हो रहा है, इट्स ओके। मुझे लग रहा है ये आवाज मुझे डिस्टर्ब कर रही है, इट्स ओके। बार बार ओके कैसे बोलूं, लाइक इट इज टायरिंग अंदर बाय। बोलना है, बाहर नहीं बोलना है। ना, फिर तो वो मंत्र टाइप का हो जाएगा, इट्स ओके। दिस दिस इज योर सिग्नेचर, आई एम टेलिंग। ओके। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जरा सुनिएगा, मजा आएगा। लास्ट वीक मैंने बोला हमारे घर में सब मेहमान हैं, मैंने आपको बोला था। हाँ, बताया था 25th को अपनी शायद बात हुई थी। सर, संडे। सैटरडे अपन मिले थे लास्ट। एक वीक ओ, पूरा हुआ है ना। हाँ। 28th को मेरे बच्चे का बर्थडे था। बर्थडे करके आए घर पे। रात को 1 बजे मम्मी गिर गई बिस्तर से। अरे। शी इज 78। ओ। somehow she gathered some effort and got up. I helped her out to get up. फिर मैं उनको वॉशरूम लेकर गया। वॉशरूम में जाके वॉशरूम की कुंडी अंदर से बंद करी, अंदर वापस गिर गई। अरे तेरी। वॉशरूम की कुंडी बंद है, मम्मी हम्म। अंदर गिर गई, हाँ। उठ नहीं पा रही है। कुंडी खुलने जैसी हालत नहीं है। मैं था घर पे, मेरे जमाई थे, बड़े जीजू थे। हाँ। मेरी दूसरी सिस्टर भी यहीं रहती है, सेम फ्लैट में रहती है। हाँ, बता। अमेरिका वाले तो थे ही, दूसरी सिस्टर भी यहीं रहती है मेरी। दो हम्म। सिस्टर है मेरी एल्डर। हाँ। वो आ गई, आसपास वाले घर वाले आ गए। दरवाजे की कुंडी टूटे ही नहीं। रात ओके। को 1:30 बजे कहीं से किसी सुथार को फोन किया, हम्म। पास में गांव से कहीं से सुथार को बुलाया। 1:30 बजे दरवाजा खुलवाया, तोड़ के, कुंडी तोड़ हम्म। के, टाइल्स तोड़ के। हम्म। एंड देन मम्मी को सेटल किया। 2 दिन तक शी वॉज नॉट सो गुड। टुडे ऑल्सो दैट इज वाई माई थ्रोट इज लाइक दिस, क्योंकि 2-3 दिन मेरा रात रात को ही जग रहा था थोड़ा उनकी ओके। केयर में। बट जब अभी अपना सेशन हुआ, क्या आपको ऐसा लगा कि ऐसा कुछ भी मेरी लाइफ में हुआ होगा? नहीं सर, यू आर क्वाइट engrossed. हाउ डू यू हाउ डू यू मेक दिस हैपन? दिस इज नॉट आशीष। आशीष का तो अभी भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा ध्यान अभी भी, मेरा कान बाहर बाथरूम के दरवाजे के साउंड पे ही है। ये मम्मी रूम में से उठ के आ रही है, बाथरूम में वापस जा रही है, मेरा ध्यान वहीं पे है। लेकिन आई एम, बट दैट डजंट हेल्प, दैट डजंट, आई डोंट लूज माई अटेंशन फ्रॉम यू इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट। बिकॉज माई थियरी इज वेरी सिंपल। अगर हुआ ना, इफ शी इज फॉलन डाउन, आई हैव टू लुक कि अब उसको बाहर कैसे निकाला जाए। दैट्स इट। आई कैनॉट वर्क अप ऑन कि क्यों गिरी, कैसे गिरी, क्यों गिरी, ये कर लेते, वो कर लेते, कुंडी क्यों लगाई, कुंडी नहीं लगाते, कौन अंदर चुराने आ रहा है रात को, कौन कुंडी ले जाएगा आपको, कौन चोर के ले जाएगा, ये वो। नथिंग, माई माइंड वॉज एब्सोल्युटली काम। आई सेड फॉरगेट एवरीथिंग। फर्स्ट थिंग इज ओपन द डोर। ओपन द डोर। मेरी वाइफ भी फिजियो है, शी इज अ फिजियोथेरेपिस्ट।
हम्म। और मेरी सिस्टर होम्योपैथ है, मेरे पापा सर्जन है। राइट, सो ऑल द फील्ड्स ऑफ ऑल। डॉक्टरी आर इन द सेम हाउस। सो मम्मा को धीरे से उठा लिया, उनको बिठाया, उनको रिकवर करवाया। और मैंने बोला कि अगर यहाँ पे दूसरी कोई नॉर्मल बंदा होता जिसकी फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं है, तो अब तक तो वो एम्बुलेंस बुला लेता और मम्मा हॉस्पिटल में होती। या या It is we who who can understand, so we try to settle her down and she is good. आज तो वो अब खुद भी बेड से उठ रही है, खुद भी आ रही है, लेट रही है। दो नाइस। दिन से तो उनको उठने में मुझे मदद करनी पड़ रही थी। What I mean to tell you by this experience is, whatever might be going in my life, but when I'm sitting here and I'm working with you, I'm completely focused only on Pankaj Jaga. It doesn't matter what is going in my life at this point of time. This prudence, this comes when you allow something. इसीलिए मैंने, अगर मुझे नहीं ठीक लगता ना सेशन लेना, तो मैं आपको मैसेज कर देता कि मैं नहीं ले पाऊंगा सेशन। हम्म। मैं जब भी आपको मना करूंगा ना, आप समझ जाना कि माइंडसेट ठीक नहीं है। सिचुएशंस का मेरे ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। पापा बोलते हैं बेटा वेट ज्यादा हो रहा है, थोड़ा वेट कम कर ले। मतलब पापा जब टाइम आएगा ना वेट कम होने का, कम हो जाएगा। देयर वाज अ टाइम व्हेन आई लॉस्ट वेट विदाउट एनी डूइंग एनीथिंग, विदाउट सेइंग एनीथिंग। ओ। Now there is a time when the weight is little bit more, because I know why my weight is more. I know it. हम्म। What are the emotional blockages? I know it very well. Once I'm out of these blockages, I know I'll lose weight as fast as I gained it. It has to do nothing with exercise. It has to do nothing with eating habit. It has to do nothing with fasting and not fasting. Nothing. I know why the weight is increasing, and once I cross that barrier, the weight will start reducing. I know it very well. इतना कमांड मैंने मेरी बॉडी पे पहले हासिल किया कि मैं मेरी बॉडी को समझ। अब मैं पिछले वीक गिर गया था, ये पूरा छिल गया था यहाँ पे हाथ वाथ। हाँ, आपने बताया। इट हील्ड इट सेल्फ। ओ वेरी। ओ। अलाउ योर बॉडी, इट कैन डू एवरीथिंग। अब अलाउंस का मतलब क्या होता है? अलाउंस का मतलब, आप बोलोगे आशीष भाई आप तो फालतू आदमी हो, सारा दिन घर पे बैठे रहते हो, लोगों से बातें करते रहते हो, मेरे को तो काम पे जाना पड़ता है। तो मैं जब काम करता था तब भी मैं ऐसा ही था। अलाउ। सो अलाउंस मीन्स, अगर आप रास्ते पे जा रहे हो, ट्रैफिक जाम है, आप बैठे हो, तो अपन एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते? अगर आप बेंगलोर जैसे शहर में हो और आप शाम को निकलते हो, ऑब्वियसली ट्रैफिक मिलेगा आपको ऑफिस से निकल के ऑफिस जाने में। या। आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो ना कि हाँ है, हाँ। क्योंकि जो है वो है, अपन उसका कुछ नहीं कर सकते। तो फिर लाइफ को भी ऐसे ही आप एक्सेप्ट कर लो कि हाँ चलो, अभी अगर ओसीडी जैसी कुछ प्रॉब्लम है और वो मुझे कुछ चीज करने से रोक रही है, इट्स ओके। व्हाई यू टेक इट सो सीरियसली? मेडिटेशन नहीं हो रहा है, सो सीरियस प्रॉब्लम? इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम, इट्स ओके। अगर डिस्ट्रैक्शन बंद हो जाएंगे तो मेडिटेशन अपने आप आ जाएगा। अगर उतना डिस्ट्रैक्शन ही। बंद हो जाएंगे तो फोकस अपने आप आ जाएगा। उतनी ही सिंपल बात है जो आप बोल रहे हो, राइट? बट प्रॉब्लम इज इम्प्लीमेंटेशन। आशीष भाई बोलना एग्जैक्टली। बहुत आसान है, बस। किया कैसे जाए? तो किया जाने के लिए आपको एक वीडियो बनाना पड़ेगा। ये वीडियो मिल ही रहा है आपको वैसे भी। वाला, ये आपका जो सिग्नेचर है ना, ये वाला, यू शुड प्रमोट दिस एज योर सिग्नेचर इन फेसबुक। मैं गॉट अ कॉल फ्रॉम माई 2 years old, 2 साल पहले का एक क्लाइंट का कॉल आया था। अभी अभी दिस थर्सडे रात को ही कॉल आया था। मम्मी गिरी और सब 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 पूरा हम्म। हुआ कार्यक्रम। और रात को 3 साढ़े 3 बज रही थी, मैं तो बैठा ही हुआ था जग के। हम्म। मम्मी सेटल हुई, दीदी लोग सेटल हुए, सोने गए। मैं बैठा हुआ था मम्मी के पास, और उसका मैसेज आया, सर आपसे बात करनी है। मैं, वो यूएस वाला क्लाइंट है। मैंने तो फोन लगा लिया उसको। वो बोलती क्या उल्लू की तरह रात भर जगते ही रहते हो क्या? मैंने, तू बोलना तेरे को क्या बात है? सर बहुत सीरियस बात थी। मैंने अच्छा, क्या सीरियस हो गया? अरे यार आप हंसा मत करो यार, आप हंसते हो ना सारी सीरियसनेस खत्म हो जाती है मैटर में से। अरे मैंने बोला यार,
इट्स ओके यार, जो है उसमें सीरियस क्या होता है यार? यू यू डोंट से समथिंग इज वेरी सीरियस, समथिंग इज हैपनिंग, दैट्स इट। मम्मी को ठीक नहीं लग रहा है, ओके ठीक नहीं लग रहा है, दैट्स इट। देन डोंट गिव इट अ डेफिनेशन। छोटे बच्चे के साथ क्या होता है पता है आपको? छोटा बच्चा सिर्फ रोता है, अरे इसका पेट तो नहीं दुख रहा, अरे इसकी टांग तो नहीं दुख रही, कल इंजेक्शन लगाया था वो तो नहीं दुख रहा, परसों गिर गया था वो तो नहीं दुख रहा है, अरे ये तो नहीं हो रहा है, अरे यार रो रहा है, रो रहा है, दैट्स इट। थोड़ी थोड़ी देर में चुप हो जाएगा। अरे व्हाई आर यू गिविंग मीनिंग टू एवरीथिंग? चलो बच्चों को छोड़ो, कुत्ते को, कुत्ता कुछ खा नहीं रहा है, कुत्ते ने पॉटी नहीं करी कल से, कुत्ते ने कल से सुसु नहीं करी, कुत्ता कल से कम खाना खा रहा है, कुत्ते को डॉक्टर को दिखाओ, अरे बोले उसको तो जीने दो बेचारे को आराम से। यू वांट टू मेक सेंस ऑफ एवरीथिंग। अरे नहीं सेंस करना कुछ। मेरी पत्नी आके बोली आज मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, मैंने वेरी गुड, अब से तो बात करना ही बेकार है। मेरे घर में कोई बीमारी नहीं होता, मेरे घर में कोई बीमार नहीं होता। इसलिए बीमार नहीं होते क्योंकि उनको पता है कि बीमार होंगे तो ये तो कुछ सोचने वाला है ही नहीं। मेरा बच्चा कभी बीमार नहीं होता। और होता भी है तो 2 दिन में ठीक हो जाता है। आज तक उसको 15 साल में कभी कोई पैरासीटामोल के सिवाय कोई गोली नहीं खिलाई मैंने। सही। सिर्फ पैरासीटामोल ही खिलाई है, कोई एंटीबायोटिक नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई नहीं, दंत चिकित्सक कुछ भी नहीं आज तक। उसकी अटेंडेंस फुल रहती है। मैंने बोला बेटा तू 2-4 साल और करेगा फिर तेरे को फीस भी देने लगेंगे, मतलब तेरे को पगार भी देने लगेंगे कि हमारी टीचर से ज्यादा रेगुलरली तू आता है स्कूल में। 208 डेज आउट ऑफ 208 डेज उसकी अटेंडेंस होती है। अरे व्हाट आई बाप रे। मीन टू टेल यू, आई डोंट वांट यू टू टेल कि आप मेरी ऐसा सोचो कि आशीष सर महान, अरे महान की बात ही नहीं। बात ये है कि जस्ट एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर हैपनिंग विदाउट जजिंग देम। अभी मेरे को आवाज सुन करके थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ये आवाज मुझे डिस्टर्ब कर रही है, इट्स ओके। अभी ये आवाज मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रही है, इट्स ओके, इट्स ओके। मैं मेडिटेशन करने बैठा हूँ, मैं 1 घंटे से मेडिटेशन की कोशिश कर रहा हूँ, इट्स ओके। सर ये ओके के ऊपर है कुछ भजन बना दो सर, वो मैं सारे दिन सुनता रहूंगा। एंड ऑफ द डे मैं ओके ओके हो जाऊंगा। जब भी कोई मुझे पूछता है आप कैसे हो, मेरा मेरा टिपिकल डायलॉग है आई एम ग्रेट एज ऑलवेज। फिर कोई बोलता है आपकी आवाज ठीक नहीं है, मतलब हाँ गला बैठा हुआ है पर मैं ठीक हूँ। आई एम फाइन। खांसी आ रही है बट आई एम ओके। खांसी खांसी आ रही है वो एक अलग अलग एंटिटी है। आई डोंट आइडेंटिफाई विद दिस। आप अगर आप ये सी, आप खाली कल का दिन एक बार प्रैक्टिस कर लेना ऐसा थोड़ा, बस। जस्ट कल का दिन, संडे है, संडे को खाली ऐसी प्रैक्टिस करना इट्स ओके बोलने की। जिस चीज को देखो जिसमें आपको एक क्वेश्चन आए कि ये ऐसा क्यों रखा है, इट्स ओके, ये यहाँ होना चाहिए, इट्स ओके, उठाना मत, करेक्ट मत करना कुछ भी। ये मेरी पत्नी चीजें यहाँ रख देती है, इट्स ओके। सो आज दाल में नमक कम है, इट्स ओके। इज इट ऑल्सो, जो आप इट्स ओके बोल रहे हो, या तो या आप बोल रहे हो या फिर ये भी ओके इंटरनल। सही है क्योंकि मैं सर। जितनी भी बार बोलूंगा वो चीज वही पड़ी रहेगी जहाँ पड़ी है। आप आपकी बच्ची को 10 बार बोलोगे बेटा बैग जगह पे रख, बैग जगह पे रख, बैग जगह पे रख, वो नहीं रखेगी। आप चिल्ला के बोलो, डांट के बोलो, मार के बोलो, जोर से बोलो, धीरे से बोलो, वो नहीं रखेगी। तो इट्स ओके। एट लास्ट आपको ही उठा के रखना है ना, अगर तो फिर घर पे आओ, चुपचाप बैग उठाओ, जगह पे रख दो। दिमाग खराब करके रखने का क्या मतलब निकलता, इट्स ओके। इंडियन मार्केट में अगर आप गाड़ी चलाओगे, अगर आप आपकी ही लेन में बाहर निकल जाओ पैदल चलते हुए, आपको तरह तरह के लोग दिखेंगे, एक से एक आइटम, हम्म। है ना। आप सबसे झगड़ा करने या सबको सिखाने या सबको समझाने नहीं जाते हो। वॉट यू डू, इट्स ओके, स्टार्ट सेइंग दैट इनसाइड यू, क्रिएट अ इंटरनल, बट मोर इंपॉर्टेंट इज से इट विद द बॉडी, इट्स ओके। ओके विद द एक्शन क्या? इमेजिन, जस्ट दिस इज ऑल्सो ओके। अब गाड़ी पे जा रहे हो, पास में कोई पति पत्नी कन्नड़ा में चिल्ला चिल्ला के झगड़ा कर रहे हैं,
आज बुश ने नया रूल निकाल दिया, उस रूल के हिसाब से इंडियंस का ऐसा होने वाला है। भाई मैं तो इंडिया में हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं, इट्स ओके। आज बजट आने वाला है, बजट में इतना ये मिलेगा, इतना वो मिलेगा, मेरे घर का तो खर्चा। मोदी जी ने चाहे जितनी भी स्कीम्स निकाली हो इतने पिछले 10 साल 15 साल में, लेकिन मेरे घर में तो एक भी रुपया नहीं आया है सर। और मेरे टैक्स में से तो एक भी रुपया कम नहीं हुआ है। डू यू एग्री और नॉट? तो वो जो भी कर रहा है मुझे क्या फर्क पड़ता है, चाहे मोदी आ जाए, चाहे शोदी आ जाए, चाहे और कोई आ जाए, डजेंट मेक एनी डिफरेंस। इट्स ओके। उसके ऊपर डिस्कशन कर, हम लोग ये जो डिस्कशन इसके ऊपर है, यार कल पता है ऐसा हो गया मैच में, अरे इट्स ओके यार, मैच है, तेरे को क्या मिल रहा है? दे आर अर्निंग करोड़ ऑफ रुपीज, यू आर नॉट अर्निंग इवन अ पिंट ऑफ रुपी। या वेरी ट्रू। और मैंने ये दीज एनालाइज एक्टर्स, किया। एक्टर्स आर हाँ, अर्निंग करोड़ ऑफ रुपी। पुष्पा 2 अच्छी मूवी है, 250 रुपए देके मैं तो कभी नहीं जाता पैसे दे करके। कल कल सर मैं 10 साल, अब कितना हो गया, 5 साल बाद मूवी देखने गया। डॉटर ने वो, मैंने अगर मैं आपने मना करने के लिए ना बोला था, तो मिडनाइट की मूवी। आपको आपकी डॉटर के साथ या डॉटर के लिए मूवी देखने जाना ही चाहिए, पर मूवी देखने के लिए मूवी देखने नहीं जाना चाहिए। राइट राइट, वही किया सर। अक्षय कुमार इज अ गुड एक्टर, तो मूवी देखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि अक्षय कुमार आपको 1 रुपया भी नहीं देने वाला है, पक्की बात है, चाहे आप उसकी मूवी 6 बार भी देख लोगे तो। राइट। सो इफ यू प्रायोरिटाइज व्हाट इज इम्पोर्टेंट, डॉटर इज इम्पोर्टेंट, अगर डॉटर बोलती है पापा ये करे, तो वो रिलेशन आपको मैटर करता है। हम्म। सो व्हेन यू स्टार्ट दिस बाउंड्रीज, व्हेन यू स्टार्ट becoming equally thoughtful about what my wife might be feeling, what my हम्म। daughter might be feeling, what my mother might be feeling। जब मैं यहाँ बैठ के 2 घंटे यहाँ सेशन करता हूँ तो मेरी पत्नी क्या सोचती होगी, एक पागल को छोड़ा दूसरे पागल को पकड़ लिया। कोई बात नहीं बोलना, ये तो सच में पागल है, बोलना इनके साथ तो आके बैठना भी बंद, नहीं तो पागल हो जाएगी। So if you give 2 hours to me, you ought to give 4 hours to your family. राइट। If you are spending 8 hours in your job, you must minimally spend 2 hours with your family in a day। तभी आपकी लाइफ में, देखिए हमारी लाइफ में मतलब ही वो लोग देते हैं जो हमारे लिए सिग्निफिकेंस है। अगर आपकी पत्नी आपकी वाइफ चली जाए, आपकी मम्मी चली जाए, तो लाइफ में जीने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं आपके पास। और या तो फिर हमें नरेंद्र मोदी बनना पड़ेगा कि हु इज लिविंग फॉर अ हायर कॉज। दैट इज राइट वाई अनलिमिटेड एनर्जी, एज के राइट हिसाब से, वर्कलोड के हिसाब से अनलिमिटेड एनर्जी। राइट। क्योंकि द कॉज इज सो बिग कि उसके सामने थकान शब्द बहुत छोटा शब्द है, और स्केड्यूल फॉलो करता है वो बहुत स्ट्रिक्ट। तो अगर हम अपना स्केड्यूल फॉलो करें विथ फ्लेक्सिबिलिटी, इट्स ओके। आज मैं योगा नहीं कर पाया, ठीक है, कोई बात नहीं। आज मैं वर्कआउट में मेरा मन नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। आइदर यू डू इट इंस्ट्रूमेंटली विदाउट पुटिंग योर हेड, करना है मतलब करना है, काम खत्म। फिर जजमेंट नहीं है, करना है तो करना है। अगर मेरे को 10 डिप्स मारनी है तो मारनी है, अगर मेरे को 10 पुलअप करना है तो करना है, खत्म होगी बात। ये मैं क्यों कर रहा हूँ ये पता होना चाहिए। मेरे को बहुत सारे लोग मिलते हैं, सर मेरे को ये छोड़ना है, मेरे को सिगरेट छोड़नी है, मेरे को फलाना छोड़ना है, मेरे को गुटखा छोड़ना है, पर छूटता नहीं है। मतलब जिस दिन तुम्हारे दिमाग में ऐसा आ जाए ना कि बस अब ये बहुत हो गया, इनफ इज इनफ, अब मुझे छोड़ना ही है, मैं आपको वो पैटर्न भी करवाऊंगा। एनएलपी में इनफ इज इनफ पैटर्न भी आती है, मैं वो भी करवाऊंगा आपको, चिंता मत। ये शायद मेरा किया हुआ है ये वाला, और उसमें भी होगा। एनएलपी में इनफ इज इनफ पैटर्न भी आती है। एनएलपी सोर्स बुक की टेक्निक है, बहुत अच्छी बुक है। इसकी पीडीएफ मिलेगी तो मैं शेयर करूंगा आपके साथ। ठीक है सर। आई डोंट नो वेदर आई हैव इट हियर और नॉट, राइट। ये इट्स ओके वाली टेक्निक आप एक लिख ये बहुत लीजिए। अच्छी बुक है। इसका पीडीएफ मिलेगा क्या सर? मैं ढूंढ रहा हूँ, वैसे मेरे को मिला नहीं था, मैंने ये बुक ही मंगवाई थी। कहाँ, बाहर की है क्या ये? हाँ ये माइकल हॉल करके है, उसी की है बेसिकली। और इयान मैकडॉर्मेट जो जिसने ये पार्ट्स इंटीग्रेशन टेक्निक निकाली है ना, उसने इसमें प्रीफेस दिया है। तो ओके। ये बुक मुझे कॉस्ट हुई थी 8,000 रुपीज की, मैंने ऑर्डर्ड इट।
तो मैं आता हूँ आपके घर पे लेने। वी कैन डू अ बेटर ऑप्शन. I can get a Xerox done and send you the file. अरे गुरुदेव, ये बहुत स्पेशल है क्या? कोई हाँ. कोई स्पेशल किताब है क्या? नहीं, ये एनएलपी की बुक है. हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ जो एनएलपी की टेक्निक्स जो होगी वो उस पीडीएफ में जो मैंने आपको भेजा है उसमें भी तो यही सब होगी ना? क्योंकि टेक्निक्स कितनी करूं मैं? देखो, मैं आपको है ना एक गुरु मंत्र दे देता हूँ. अब आप जुड़े हुए हो, गुरुदेव गुरुदेव करो, मैं आपको गुरु मंत्र देता हूँ. I said you one thing, you have lot of knowledge. Now it is time for you to allow it to flow. You don't see. Okay, let me give you a very simple example. 2020 से लेकर के 2022 तक मैंने ये वर्ड टू वर्ड एनएलपी फॉलो किया. बहुत सारे लोगों को आंखें बंद करा के इमेजिनेशन करवाया. सोचो कि आप बीच पर हो, आपकी गर्लफ्रेंड बीच पर है, गर्लफ्रेंड बोल रही है कि इट्स ओके अगर तुम तुम्हारी वाइफ के साथ रहोगे तो. बहुत लोगों को करवाया, कोई फर्क नहीं पड़ा. क्यों नहीं फर्क पड़ा? क्योंकि इंडियन एनएलपी जो है ना, द वे इंडिया इंडियन पीपल वर्क, ये सब अंग्रेजों के लिए ठीक है. अंग्रेजों राइट। का दिमाग ऐसे चलता है. हम्म। हमारा तो दिमाग ही ऐसे चलता है. ऐसा होता ही नहीं हमारा दिमाग. तो दिस इज गुड फॉर इंग्लिश पीपल. पर इंडियन जो पीपल है ना, इंडियन जो सोशल कवरेज है ना, वो इतना कॉम्प्लेक्स है कि उसमें ये सिंपल एनएलपी टेक्निक काम ही नहीं लगती. क्योंकि आप किसी को पूछोगे ना, मैंने आपको पूछा, अगर नॉर्मल एनएलपी में आपको करवाता ना तो ओसीडी की टेक्निक एक दिन में पूरी हो जाती. ठीक है, आंख बंद करो, अब आपको इमेजिन करो कि ओसीडी हो रहा है, अब इमेजिन करो कि वो कम हो रहा है, कम हो रहा है, इमेजिन करो वो चला गया, चला गया, यू आर ओके. आप कल सुबह मेरे को दो झापड़ा और मारते हो. मतलब सर काय का ओके, वो तो और बढ़ गया मेरा कल से लेकर के आज तक. सो बिकॉज इंडिया इंडिया में जिस तरह से हम बीमारियों को पिकअप करते हैं, इसमें बहुत चीजों का इन्फ्लुएंस है. इसलिए मैं आपको पूरी तरह से अलाइन कर रहा हूँ. सी, आर यू इमेजिनिंग व्हाट आई एम डूइंग विथ यू? आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी as well as every aspect of how you are perceiving the things. So by the end of our sessions, you will be a new person completely. That is why I call it as transformative healing. क्योंकि सिंपली मैं आपको मदद करूंगा, थोड़ी देर के लिए अच्छा भी लगेगा, पर वो हील नहीं होगा, वो वापस आएगा. एंड दिस आई हैव ऑब्जर्व इन माई 5 years ऑफ कैरियर. ये ऐसा नहीं है कि मैंने आज ऑब्जर्व किया. 2019 से जितने भी लोगों को मैंने हेल्प करी, मुझे ये समझ में आया कि अगर मुझे ग्रास रूट लेवल पे उसको चेंज करना है ना, तो मुझे पूरा स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा. सिर्फ एक कंपोनेंट चेंज करने से काम नहीं चलेगा. इसीलिए मैं हर एंगल से, जैसे आप ओसीडी को देख रहे हो, जैसे उसको महसूस कर रहे हो, जैसे उसको फील कर रहे हो, मैं हर एंगल से उसको चेंज कर. I am turning every angle that is related to OCD. Either it is your feeling, either it is trigger from the outside, either it is trigger from inside. जो मैंने आपको बताया मोनोटोनस लाइफ है. मोनोटोनस लाइफ चल रही है और डीएस सामने दिख रहा है, पता नहीं चल रहा है यहाँ तक कैसे पहुंचोगी. ओसीडी हो जाएगा. क्योंकि ये लाइफ जो चल रही है वो तो नहीं बताती कि आप यहाँ पहुंच पाओगे. इसीलिए वो माइंड कन्विंस नहीं होता, तो वो बोलता है इतना दिमाग कौन लगाए, ओसीडी बीच में ले आओ. सी, देर आर मल्टीपल थिंग्स दैट आर, ये इंटरनल ट्रिगर्स है, ये एक्सटर्नल ट्रिगर नहीं है. जब आप ये होलिस्टिकली धीरे धीरे समझ, अब ये जो आप 2 घंटे मेरी बात सुनते हो, 2 ढाई घंटे, ये कहीं ना कहीं तो आपके अंदर साइनेप्स में जाकर के स्टोर होगी. हाँ। अब मुझे कुछ नहीं करना है, मैंने तो अंदर डाल दिया सिस्टम में. अब वो अपने आप प्रोग्राम काम करेगा. एंड यू सेड मी कि लास्ट टाइम जब शब्द हुआ था तो यू फेल्ट समथिंग डिफरेंट. हाँ, मैंने आपने जो बोला वो इम्प्लीमेंट किया है, सब चुपचाप बैठा था। सो इट्स ओके। दिस विल स्टार्ट इंटीग्रेटिंग, डोंट वरी. I have my way of getting it integrated. So don't worry. That is why whenever I talk with your normal life situations. जब भी मैं आपसे बात करता हूं, मैं आपकी कॉमन लाइफ सिचुएशंस को सामने लाके बात करता हूं, ताकि कल जब आप उठ करके टैक्सी में बैठे होगे और ट्रैफिक जाम में टैक्सी होगी और आसपास से हॉर्न बजने की आवाज आ रही होगी, तुरंत आपको याद आएगा कि आशीष ने ये बोला था. आई विल तुरंत प्रैक्टिस। कनेक्शन होगा. हम्म। सो
when you will tomorrow, if you will sit in your office and you will listen a sound of the door opening and closing and it is taking your attention, directly one thing will come to your mind, that I want to ask my part why it is creating this. हम्म तो रादर देन गेटिंग इरिटेटेड टू दैट साउंड, वो जितनी बार इरिटेट करेगा इतनी बार आपको एक ही थॉट आएगा कि मैं अपने पार्ट को पूछ रहा हूँ कि वो मुझे ये इरिटेशन क्यों दे रहा है, व्हाट जस्ट इज द आज प्रॉब्लम दैट इट डजंट वांट मी टू थिंक. जस्ट जनरली उसको क्वेश्चन करूं क्या? Just bring that. See, it's not about putting it in words, it's about feeling that thing. Now let me give you an example. See, this all happens in a fraction of second. This happens in a fraction of second. आप हाँ बैठे हो, कुछ काम कर रहे हो, सडनली दरवाजा खुलने की आवाज आई और आपकी हार्ट बीट बढ़ गई, आपकी पेल्पिटेशन बढ़ने लग गई और आपको ऐसा लगा कि क्या हुआ, क्यों क्यों ये आवाज हो रही है, ऐसा मैं डिस्टर्ब हम्म हो रहा हूँ. अब द मोमेंट दरवाजा खुलने की आवाज आई, इनसाइड ओनली योर माइंड विल थिंक कि दरवाजा खुला है, मेरा हार्ट पेल्पिटेशन की तरफ जा रहा है, बट आई हैव टू बी रिलैक्स. हाँ एंड बट विद दिस रिलैक्सेशन, विद बट ये दिस अवॉइड वन ये डीप ब्रीथ. अवॉइडेंस हो गया ना सर? अवॉइडेंस नहीं हुआ. अवॉइडेंस कब होता? अगर आप, यार आवाज आ रही, कोई बात नहीं, मुझे काम करना है, ये अवॉइडेंस हुआ. जो आप अभी कर रहे हो वो अवॉइडेंस है. मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, ये अवेयरनेस हुई. आवाज आई, आपका हार्ट बीट बढ़ रही है, आपको लग रहा है कि अब मुझे थोड़ा सा ऐसा ओसीडी वाला आ रहा है, आप एक डीप ब्रीथ लेते हो. भाई तू क्यों मुझे ये दे रहा है, मुझे मेरा काम करने दे, आई हैव लॉट ऑफ वर्क टू डू. दैट्स इट, वो बोल के छोड़ दो, क्योंकि होता क्या, वो तो आता रहता है, मैंने एक बार बोलने से तो ये होता नहीं। इट इज अ ट्रिगर. हम्म इट इज अ ट्रिगर विच इज सेल्फ रिपीटिंग. हाँ और वो रिपीटेशन की वजह से एक पैटर्न बन गया है. आपको सिर्फ पैटर्न ब्रेक करना है. हाँ, लेकिन वो ब्रेक नहीं होता मेरे ये बोलने से ना। होगा. जरा दो तीन, मैंने दो तीन चीजें कंबाइन की, एक बार ट्राई करके देखना, पता चल जाएगा आपको. ओके, सो ब्रीथ। अभी मैंने तीन चार टेक्निक कंबाइन की है आपके साथ में अभी. आज जो अपन ने किया है, हाँ तीन चार चीजें मैंने कंबाइन की है, जिससे मैंने आपके माइंड को लॉजिकल रीजन दिया है कि वो ओसीडी को छोड़ दे. आई हैव गिवन योर माइंड अ जॉब टू फाइंड आउट अ लॉजिकल रीजन फॉर ओसीडी. जैसा कि हम बोलते हैं कि डिजीज इज अ मैसेंजर, टेक द मैसेज एंड लीव द मैसेंजर, डोंट किल द मैसेंजर. यू इफ यू किल द मैसेंजर इट विल नॉट गिव यू द मैसेज इट वांट्स टू गिव. मेरा माइंड मुझे ओसीडी दे करके मुझे कुछ मैसेज देना चाह रहा है जो मैं ऐसे नहीं समझना चाह रहा. वो ओसीडी से दे करके मुझे कुछ मैसेज पहुंचाना चाह रहा है, इसीलिए वो ओसीडी लेकर के आ रहा है बीच में. अगर मैं मेरे माइंड को बोलूं जस्ट टेल मी व्हाई यू वांट टू गेट ओसीडी, ये ओसीडी को हटा दो और मुझे डायरेक्टली बोलो ना क्या बोलना है, हम्म and your mind will communicate with you. But you don't have to think it. See, this is not at all conscious. This is all something going in your subconscious. कॉन्शियस में तो आप बैठ के मुझे सुन रहे हो, दैट्स इट. कॉन्शियस में तो आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो आपके ऑफिस में बैठ करके. कॉन्शियस में तो आप कार चला रहे हो या कार में बैठ करके ट्रेवल कर रहे हो. ये कॉन्शियस माइंड है. बाकी जो फियर फैक्टर या जो भी कुछ चीजें आ रही है वो सारी सबकॉन्शियस माइंड क्रिएट कर रहा है. राइट। सो डोंट ट्राई टू फोकस एंड ट्राई टू गेट एन आंसर. सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यहाँ पे, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ. आज ये सर बहुत बकबक करते हो यार, 2.5 घंटे हो गए, मेरा सिर दुख रहा है, जाओ ना आप घर पे, कोई बुला नहीं रहा, आपको काम नहीं है घर पे कुछ. मुझे भी आराम करने दो थोड़ी देर. आर यू विथ मी? हम्म ठीक है यार. ओके. मैसेज सर, एक मिनट, हाँ मैं लिख लूँ। तो सर आप यू कैन सेंड मी प्लीज दिस प्लेटफॉर्म वाला। मैं लिख रहा हूँ, मेरे को लिखवा दो आप क्या क्या भेज रहे हैं मुझे. आपको एक तो मुझे बुक भेजनी है लेस गिबलिन की,
लेस गिबलिन की, यस सर। राइट, और क्या भेजना है मुझे आपको? वो पार्ट्स इंटीग्रेशन का कुछ है हाँ, तो। पार्ट्स इंटीग्रेशन, ओके। ओके और एक देन, वो भेजना है आपको मुझे, ये थॉट वाला जो इनर पेसिंग। इमेजिन सिटिंग इन द प्लेटफॉर्म ऑफ द माइंड, हाँ 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 हाँ। वो वाला। ओके। एंड बॉडी स्कैनिंग वाला, वो जो एक ब्रेथ में रिलैक्स किया, एक ब्रेथ में स्कैन किया, एक ब्रेथ में हाँ, ऑब्जर्व किया। वो लिख दिया मैंने, ये दोनों साथ में ही आएंगे। इनर पेसिंग और थॉट वाला साथ में ही आएगा। इनर इनर पेसिंग कौन सा है ये? या सॉरी, इनर पेसिंग कौन सा है? वही 1 मिनट वाला। बॉडी स्कैनिंग। हाँ, ओके। और उसका थर्ड स्टेप है थॉट ऑब्जर्वेशन। वो तीनों हाँ साथ में ही है, वो तीनों भेज दूंगा मैं आपको। सर, ये आप आपकी इसमें भेजोगे क्या, ऑडियो फाइल में भेजोगे ना? हाँ। और कुछ भी याद आए, सी, नाउ आई वांट यू टू, आई रियली वांट यू टू गिव मी फीडबैक वेन एवर यू फील लाइक कि कोई चीज है जो मुझे अभी ध्यान आ रही है, जो मैं आशीष सर के साथ शेयर करना चाहता हूँ, या मैं कर सकता हूँ, या ऐसा कुछ भी है, तो आप फीडबैक भेजो मुझे। उससे क्या है, मैं ब्लाइंड नहीं होता हूँ, अदरवाइज मैं ब्लाइंड हो जाता हूँ। फीडबैक इन द सेंस, दिस इज नॉट अ फीडबैक ना, दैट मीन्स शेयरिंग, यू आर टॉकिंग, नॉट अ फीडबैक। आई वॉन्ट यू टू सेंड मी इन अ फीडबैक वॉट एवर यू फील इन दिस होल वीक, हाँ whether तो it is positive, negative, good, bad, more, less, whenever you feel, जैसे आपने बताया लास्ट वीक मुझे थोड़ा एंग्जाइटी जैसा हुआ था। मैंने आपको एक चीज समझाई थी पहले, आई डोंट नो व्हाई एंड आई डोंट नो हाउ, बट व्हेन आई व्हेन आई एम विथ यू, आई गेट कनेक्टेड टू यू। इफ योर मेंटल स्टेट विल ड्रिफ्ट, आई विल नो, मे बी यू माइट नॉट नो, बट आई विल नो। And this is a innate power. It is not something that I do consciously, because I don't do anything consciously. हम्म Consciously, I take care of my mother because she has fallen down. That is a conscious job. हम्म, Subconsciously, I'm just, हम्म, ठीक है। तो सोचिए मत बहुत ज्यादा, डोंट ट्राई टू डेलिबरेटली डू समथिंग, डोंट ट्राई टू उसके पीछे मत पड़ो आप, यू जस्ट लेट इट हैपन। यू जस्ट गो इनटू दैट फीलिंग कि आज शाम को जब आप शब्द में बैठो, तो आप सिर्फ एक फीलिंग में जाइएगा कि whatever is happening with me, if it is happening by the order of the God or the law of the universe or some planning of the universe, I just have to observe it. I just have to be a part of it. I don't have to try to move anything. Because even if you are trying, nothing is moving. Everything is happening by its own pace. And this is what today, when you sit in your Shabbat, you just sit and see. Just observe, open your eyes and observe everything. सब चल रहा है दुनिया में, एवरीथिंग, द ट्रीज आर ग्रोइंग, म्यूजिक इज हैपनिंग, बर्ड्स आर वेकिंग अप, सुबह सूरज उगता है, शाम को ढल जाता है, आप भी उठते हो, अपने हिसाब से उठ जाते हो। जब हम ये बोलते हैं ना कि मैं अपनी लाइफ में डिसीजन ले रहा हूँ, आपको पता है वो डिसीजन भी 99% आपके प्री प्री प्लान्ड डिसीजंस होते हैं। इवन योर डिसीजंस आर नॉट योर डिसीजंस, दे ऑल्सो फॉलो अ पैटर्न। नोट कर लेना आप अपने डिसीजंस को, पिछले यस कुछ एक डिसीजंस को देखोगे, वो भी एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। यस यस यस। जब हम बोल रहे हैं कि मैं अवेयरनेस में बैठा हूं ना, तो आप अवेयरनेस में, तब भी आप अवेयरनेस में नहीं हो। आप मेडिटेशन करो नेक्स्ट टाइम, तो ऑब्जर्व कर लेना कि अवेयरनेस कितनी है मेडिटेशन। जस्ट ऑब्जर्व इट। मेडिटेशन में बैठे हो, पर अंदर अंदर जो जो बवंडर चल रहा है ना, वो चलता रहता है, वो बवंडर मैं, शांत नहीं। हाँ, वो तो वही तो चलता है सर। इसीलिए व्हेन नथिंग इज हैपनिंग अकॉर्डिंग टू यू, तो फिर व्हाट यू कैन डू, यू नो बेस्ट। सरेंडर। इट्स ओके। ट्राई कीजिएगा, बड़ा मजा आएगा। इस वीक ऐसा। आपको इट्स ओके ट्राई करना है, नंबर वन। बाकी मैं जो रिसोर्सेज है वो भेजता रहूंगा। बट आई सीरियसली वांट यू टू टू
Just, I want you to fill your heart with that gratitude. I want you to fill yourself with that thankfulness. I want you to fill yourself with all that overwhelming thing. Ki for the wife you have got, for the child you have got, for the mother you have got, for the job you have got, for the money you have, for everything and anything that that he is providing you, in spite of all the difficulties. He is still providing you with so many good things. I really want you to I want you to feel it as of now. Just be with it. ठीक है सर, Okay? थैंक यू सो मच सो मच सो Don't मच try सर। to say. Try to feel that thankfulness. Try to वो feel that grace. हाँ, वही वही मैंने बोला सर, वो फीलिंग नहीं आ रही, इनिशियली आती थी, अब वो फीलिंग नहीं आ रही। ठीक है गुरुदेव, जय गुरुदेव। I hope I am helping you. Take care. ट्रूली सर, थैंक यू सो मच Good. फॉर Goodbye. ऑल द Next हेल्प। week we'll meet again. हाँ, We'll take this ahead. थैंक यू ठीक है, सर। take care. नेक्स्ट Bye bye. विल ट्राई टू डू लिटिल अर्ली। क्या आज मुझे लगा ना, मैंने खाने के बाद जब लिया तो मुझे स्लीपिंग लग रहा है, तो विल ट्राई टू फिगर आउट अ स्लॉट व्हिच इज अर्लियर। आप खाली मुझे एक दिन पहले इन्फॉर्म कर देना, दैट्स इट. ठीक है सर, थैंक यू, ठीक है, चलिए, बाय टेक केयर, बाय. बाय।